हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जी हाँ, अब हम हमारा कल का जो रिमेनिंग चैप्टर था, अब हम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं, जो था एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव आप और हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि एग्जीक्यूटिव एक्चुअल में है क्या, इंडिया में किस तरीके का चलता है। एक्चुअली इंडिया पे अभी तक के हम लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमने हमारे आसपास की जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ की एग्जीक्यूटिव जो है वो देख ली। और एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, हम लोग लास्ट वीडियो में ये देख चुके हैं। एग्जीक्यूटिव मीन जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस है, लेजिस्लेचर जो भी बना रही है उसको एग्जीक्यूट करने वाला। तो ये सारे जो चीज़ें हैं हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव पढ़ चुके थे, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग हम लोगों ने सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके वो देख चुके थे कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं और ये किस तरीके से काम करती है। एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, जुडिशरी क्या है, ये सारी चीज़ें हम कल लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। देन एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन भी हम लोग देख चुके हैं कि एक ऐसा ब्रांच जो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे लॉज को रेगुलेट कराता है। उसके जो जितनी भी लेजिस्लेचर होती है उस वो जो भी जितने भी लॉज लाते हैं, लाते हैं, तो उनको ये एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो दैट इज एग्जीक्यूटिव। ओके, देन प्रिंसिपल भी हम लोगों ने देख चुके थे, उसके लॉज देख लिए थे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कल ये बहुत सारी चीजें देखी थी कि इंडिया हम लोगों ने सिर्फ कंपैरिजन करके देखा था, बट एक्चुअल में इंडिया में किस तरीके की है उसके ऊपर इतना डीप में बात नहीं की थी। बट हमने जो दूसरी जितनी भी कंट्रीज है उनके सबके देख चुके थे कि भूटान में किस तरीके का है, अमेरिका में किस तरीके का है, इंग्लैंड में किस टाइप की एग्जीक्यूटिव काम करती है, ये सारी चीज़ें देखी थी और साथ में हम लोगों ने इंडिया को कंपेयर भी किया था। तो इन शॉर्ट ये जो सारी कंट्रीज में जिस तरीके का एग्जीक्यूटिव चल रहा है, तो वही मतलब हुआ कि हमने टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स देखे हैं कि कितने टाइप के एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो कहाँ-कहाँ किस-किस तरीके से काम कर रही है, तो हम लोगों ने वो देखा था। तो हम इस वीडियो में ये देखा था कि जो एग्जीक्यूटिव होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो इंडिविजुअल लीडरशिप के ऊपर होती है और सेकंड वाली होती है क्या कलेक्टिव लीडरशिप के ऊपर। मतलब कलेक्टिव लीडरशिप की एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो है वो आपकी एग्जीक्यूटिव जो है सिस्टम को चला रहा है। तो ग्रुप ऑफ मेंबर में हमने दो टाइप के देखे थे, एक तो वो जहाँ पे इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा किसकी होती है, पीएम की, और दूसरी जगह इक्वली होते हैं। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, शॉर्ट में हमने पीएम लिखा हुआ है। तो ये दोनों इक्वली ही उसमें कंट्रीब्यूटेड होता है, दोनों का इक्वली रोल प्ले होता है। जैसे कि जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेट का हेड होता है और जो पीएम होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है, वो गवर्नमेंट को लीड करता है, जितनी भी पॉलिसीज होती है उन सबको कौन देखता है, पीएम। और जो प्रेसिडेंट होता है वो किसका हेड होता है, वो स्टेट का, ठीक है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। देन हमने एक सिस्टम के ऊपर बात की थी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो पीएम होता है वो एक्चुअल मेन रोल प्ले कर रहा होता है। जो पीएम है वो मेन रोल प्ले करता है और उसके साथ में जो प्रेसिडेंट होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट, जो संसद, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें एक तो किंग होता है, क्वीन होती है, या तो फिर प्रेसिडेंट होता है। तो हमारे हम लोगों ने देखा था कि प्रेसिडेंट है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च के ऊपर है तो वहां पर क्या किंग और क्वीन होंगी, लेकिन अगर वो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक के ऊपर काम कर रहा है तो वहां पर प्रेसिडेंट होगा। और हम लोगों ने देखा था कि कई जगह हम लोगों ने प्रेसिडेंट के ऊपर बात की थी जो हमारे यहाँ का है। और सिमिलरली चीज कहाँ होती है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, बट वहाँ क्या होता है कि प्रेसिडेंट को भी पावर्स होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से पीएम के पास में पावर्स है रूल्स और रेगुलेशन के रिगार्डिंग, तो उसी तरीके से जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास भी पावर्स होते हैं। और जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें प्रेसिडेंट के पास में एकदम लिमिटेड पावर्स होते हैं, पावर्स है उसके पास में बट बहुत ही लिमिटेड और शॉर्टेज में उसके पास में पावर्स होते हैं। देन लास्ट वाला आता है क्या, इंडिविजुअल लीडरशिप के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। तो इंडिविजुअल लीडरशिप में क्या होता है कि वो प्रेसिडेंशियल कैसे, कि वहां पे जो जितना भी पावर होता है वो किसके ऊपर होता है, किसके पास में होता है, प्रेसिडेंट के पास में, ठीक है। प्रेसिडेंट ही यहाँ का रोल प्ले करता है, वहाँ का स्टेट हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, वहाँ का गवर्नमेंट हेड कौन होने वाला है, वो भी प्रेसिडेंट ही होने वाला है। तो जितना भी मतलब जितने भी काम धाम करने हैं वो प्रेसिडेंट करता है। इनमें ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, पार्लियामेंट के, लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी ड्यूटीज करने के लिए। वो किसको उनको रिपोर्ट करनी होती है, लेजिस्लेचर को, वो उसके अंडर में होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट में ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है,
ठीक है, एकदम शॉर्ट में हम लोगों ने टाइप्स को पढ़ लिया क्योंकि ये हमें आगे भी हेल्प करने वाले हैं। तो अभी क्योंकि हम लोगों ने इंडिया तो पढ़ा नहीं है, हम लोगों ने बाकी कंट्रीज पढ़ी थी, तो ये चीजें समझ ली तो हम लोगों को हेल्प हो जाएंगी हमारे आगे के और टॉपिक्स को समझने के लिए। ठीक है, तो कल हम लोगों ने यहाँ पर जो टॉपिक में देखा था कि इन दिस चैप्टर, तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ये सिर्फ एक ही टॉपिक जो है उसको थोड़ा सा पढ़ा हुआ था। देन हम लोगों को आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखेंगे, इंडिया के रिगार्डिंग चीजें, फिर कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो हम लोग का जो सिस्टम होने वाला है, जो एग्जीक्यूटिव होंगे तो उसके जितने भी मेंबर्स होंगे, तो हम उसके बारे में डिटेल में आज पूरा पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या होती है ये भी आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक के तो हम लोग आ गए थे, इसे एक बार फटाफट इसलिए रिवाइज कर लिया क्योंकि ये हेल्प कर देता है। अब यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जापान, तो ये सारी जो चीज़ें हैं कल हम लोगों ने मतलब टाइप देख लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिवाइड कर दिया कि कहाँ पे किस तरीके की एग्जीक्यूटिव है, किस तरीके की गवर्नमेंट चल रही है, काम कर रही है। तो एक तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ही है। देन हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था क्या एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में क्या होता है कि वहाँ पे एक अमेंडमेंट ला करके प्रेसिडेंशियली ले आया जाता है और पीपल जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट को डायरेक्ट चूज करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर अभी हम लोग इसका कंपेयर करने वाले हैं, तो इसके लिए एक बार फिर से फटाफट श्रीलंका को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो पीपल्स होते हैं यहाँ के, तो ये से डायरेक्टली इलेक्टेड, जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है बाय पीपल्स। फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेम पॉलिटिकल पार्टी और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। और यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है वो हायर होती है 6 ईयर्स के लिए, मतलब जो भी इनका ढांचा बनता है, जो सिस्टम आता है, तो वो 6 साल तक के काम करती है। और आफ्टर 6 ईयर जो है ये गवर्नमेंट का जो मतलब ये है ना, पॉलिटिकल फिर से पार्टीज चेंज होते रहती है, तो ये 6 साल के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अब हमको यहाँ पे चीजें देखनी है, हम लोगों ने इतनी सारी तो चीजें देख ली, तो अब हम उसको हमारे रिगार्डिंग देखते हैं कि अब हमें पढ़ना है इंडिया का। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, अच्छा उसके पहले भी पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने वहां पर तो क्लियर कर ही लिया है, लेकिन फिर से एक बार हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को फटाफट पढ़ लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि जो गवर्नमेंट होता है उसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बट स्टेट, हाँ स्टेट वगैरह का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है एक नाम मात्र का शासक होता है। प्रेसिडेंट जो है किस लिए काम करता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट तो होता है, ऐसा तो है नहीं कि क्या प्रेसिडेंट को हम पोजीशन ही नहीं दे, तो प्रेसिडेंट होता है, बट यहाँ पे एक वो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। जो प्रेसिडेंट होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वो किंग हो, वो क्वीन हो, तो ये सारे लोग जो होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, ना कि गवर्नमेंट हेड। तो ये सिर्फ एक अपनी पोजीशन पे बैठे हुए रहते हैं, और जितनी भी सरकार जो सत्ता होती है तो वो सब कौन रन कर रहा होता है, वो सारी कौन चीजें कर रहा है, प्रधानमंत्री। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इसके ऊपर पूरा जो एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर काम कर रहा होता है, वो पूरी सत्ता चलाता है। लेकिन ये रिपोर्ट करता है, ऐसा तो है नहीं कि प्रेसिडेंट के पास में कोई पावर नहीं है। प्रेसिडेंट हेड है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, इसे हमारे फर्स्ट सिटीजन का क्या मिलता है, खिताब मिलता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो कहलाया ही। तो इसके ऊपर सारी मतलब पीएम जो है, मतलब जितनी भी काम वगैरह हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम में कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो इसकी रिपोर्ट, एनीथिंग एवरीथिंग है ना, हर चीज किसी भी सेक्टर की हो, कुछ भी हो, तो सबकी रिपोर्ट जो है वो किसको करता है, पीएम, मतलब जो पीएम है वो प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट शो करता है। भले वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते भी उसको अपनी हर जो रिपोर्ट्स है वो उसको शो करनी होती है। जब भी कोई एक्ट आए, कोई बिल आए, तो हर चीज को प्रेसिडेंट से ही सिग्नेचर कराने होते हैं। जब हम किसी और कंट्री से रिलेशंस क्रिएट करते हैं, मतलब कोई कह देना चाहिए क्या, कि हम कोई बॉन्ड बना रहे हैं, कोई समझौता कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, तो वो किसके बिहाफ पे होता है, वो प्रेसिडेंट के, ऑन बिहाफ ऑफ ऑन प्रेसिडेंट। ठीक है, वो हमेशा प्रेसिडेंट के इस पे ही होता है, भले वो काम पीएम मोदी कर रहे हो या वो का जो फॉरेन मिनिस्टर्स जो है उनके साथ में हो रहे हो, लेकिन वो किसके नाम से होते हैं, हमेशा प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। तो हमेशा प्रेसिडेंट जो है, इसकी ये इंपॉर्टेंस यहाँ पे होती है कि भले ये सरकार में मतलब रह करके कोई काम नहीं कर रहे हैं, बट इनका नाम होता है और इन्हीं के ऊपर पूरी सरकार जो है वो चलती है। प्रेसिडेंट का रोल अभी हम लोग आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है, तो अब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कहाँ कहाँ चल रहा था? कल हम लोगों ने देखा था जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज पुर्तगाल। तो इन सब जगह पर क्या होता है कि ये वाला सिस्टम चल रहा होता है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि जो पार्लियामेंट होती है, ये जो पूरी पार्लियामेंट है, तो यहाँ पे क्या एक इम्पॉर्टेंट होती है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है, मतलब ये जो एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ये वाला पूरा एक सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, कि एग्जीक्यूटिव वो है जो कि पूरे काम को लेकर के कर रहा है, मतलब जो भी जो लेजिस्लेटर है, जो भी काम कर रहे हैं, तो उसको बना करके यहाँ पर हम लोग एक ये जुडिशियल को हटा के लेजिस्लेचर कर लेते हैं। व्हाट हैपन भाई? ठीक है, आधी स्पेलिंग इधर लिख ले। ओ गॉड, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था? प्रेसिडेंशियल में क्या किया था कि वो जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं? लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। बट पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के लिए उतना ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। ये जो है एग्जीक्यूटिव वो किसके अंडर में काम करती है? लेजिस्लेचर के, ठीक है। और लेजिस्लेचर क्या हुई? ये सारे लोग जो है वो उसमें आ जाते हैं, तो ये इनके अंडर में काम करते हैं। इनको हर चीज के लिए इसको रिपोर्ट करनी होती है और इनके हिसाब से ही जो चीजें हैं वो माननी होती है। ओके, तो एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ चुकी है कि अभी तक के तो हम लोगों ने सिस्टम समझ लिया कि गवर्नमेंट किस किस तरीके से काम करती है, एक्चुअल में क्या क्या काम होते हैं, मतलब जो उनका तंत्र बना हुआ है, जो सिस्टम बना हुआ है। तो हम लोगों ने इस सिस्टम को देख लिया कि भाई सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। अब हमें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ, कि इम्पोर्टेंस वहां बढ़ जाती है जब हम हमारी कंट्री के बारे में बात करते हैं। अब बिकॉज हम हमारी कंट्री में रह रहे हैं, तो हमारे हमें हमें हमारे यहाँ की सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले वही मस्ट होता है कि आप अपनी कंट्री को जानें, चाहे वो पॉलिटिकल हो, वो जियोग्राफिकल हो, या वो हिस्टोरिकल हो, तो सारी चीजें होनी चाहिए। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहीं पे भी चार लोग बैठते हैं तो हम इसी के ऊपर बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है इन इंडिया, तो हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है, किस तरीके से काम करता है, ये क्वेश्चन मार्क मैं आपको लास्ट वीडियो में छोड़ के गई थी। तो होप अभी तक के आप लोग क्लियर हो चुके होंगे अपने अपने माइंड में कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है, या हमारे यहाँ का एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या है। तो हमारे यहाँ का एग्जीक्यूटिव कौन कौन सा है? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। यस, हमारी जो इंडिया है उसने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की है? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। वही पार्लियामेंट्री जहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो पीएम होते हैं वो उसके गवर्नमेंट के हेड होते हैं। प्रेसिडेंट एक सिर्फ किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। प्रेसिडेंट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसके अलावा उसका कोई रोल, मतलब बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। जितने भी काम होते हैं वो कौन करता है? पीएम करते हैं। तो अब हमारे यहाँ का जो पूरा कैबिनेट है, मतलब जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, अब हम इसको यहाँ से शुरू करना शुरू करेंगे कि पढ़ना शुरू करेंगे कि हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव में कितने लोग आते हैं, ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है उसमें कौन कौन है। तो देख लो हमारे यहाँ का जो है, तो देखो सबसे पहले तो एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, और एक कौन सा? जुडिशियल होता है, ठीक है। तो अब हम लोग हमारे क्या एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आने वाला है? तो यहाँ पर प्रेसिडेंट आएंगे, ठीक है, क्योंकि हर जगह बात हो रही है। तो हम लोगों ने प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट तो आ रहे हैं। ओके, क्या हो गया भाई? ठीक है। प्रेसिडेंट के बाद में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बात की थी किसके बारे में? पीएम के बारे में, कि पीएम भी होता है। और पीएम के साथ में हम लोग क्या करते हैं कि पीएम के साथ में इसकी हेल्प के लिए होता है क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो नीचे का सिस्टम है वो अभी हम लोग और देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो लेजिस्लेचर में क्या होता है? बाय मेरिकल लेजिस्लेचर। देखो लेजिस्लेचर में हम लोग को पता है कि लोकसभा राज्यसभा मिलकर के काम होते हैं। एग्जीक्यूटिव में जब हम उसको कंप्रोमाइज करें तो क्या होता है कि वहां पर क्या कौन कौन होने वाला है? कैबिनेट होगा, मिनिस्टर, पीएम होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। और फिर ये जो मैं बात करी थी काउंसिल के नीचे, और तो ये थोड़ा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो हम इसको और ज्यादा सॉल्व करें। तो इसके नीचे इनकी हेल्प के लिए होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है, मशीनरी, या बोल सकते हैं तो एक क्या मिनिस्ट्रेटिव, भाई क्या हो रहा है ये? ठीक है, तो यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रहती है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी अभी हम लोगों को इसी चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे और पढ़ने वाले हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो क्या होती है, वो किसके रिगार्डिंग काम करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके रिगार्डिंग काम करता है? तो वो सारी चीजें हम लोग अब देखते हैं। इसके साथ में एग्जीक्यूटिव में एक प्रेसिडेंट देखा था, तो
होता है, वो किसका हेड होता है, तो ये सारी चीजें जो है अब ये मतलब इन शॉर्ट बात करें तो ये जो जितना टेबल बना हुआ है, अब हम इस टेबल को समझना शुरू करते हैं। मतलब हमारे यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर है, अब हम उसको देखना शुरू करते हैं, उसके सिंगल एक एक जो एक कंपोनेंट्स हैं उसे समझना शुरू करते हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन होने वाले हैं ये सारे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो मशीनरी है, तो वो तो हमें पता है कि पूरी कंट्रोल किस केस में होती है। ओके, देखो, अब हमने हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में ऑलमोस्ट जो है सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि यहाँ का हेड कौन होता है। यहाँ का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है। सिर्फ वो किस तरीके का हेड है, वो सिर्फ एक स्टेट हेड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसके ऊपर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन वहाँ पे उसके बारे में पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो कौन एग्जीक्यूट करता है, जो पीएम होते हैं और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे इनको हेड करते हैं। In the parliamentary form, there are many mechanisms that ensure that the executive will be answerable to and controlled by legislature or people's representatives. So the constitution adopted the parliamentary system, the executive for the government both at a national और state level. तो अब इसके ऊपर बात करें तो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट में क्यों पार्लियामेंट्री जो है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, क्योंकि हर चीज जो भी है, मतलब हमारे यहाँ का जितना भी पॉलिटिकल रोल प्ले हो रहा है, तो ये ऑलरेडी किस में रिटर्न है, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो पूरा पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं ना हम लोग, अब ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। आप जाकर आर्टिकल 52 से 74 73 सारे हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहीं पे सारे मिनिस्टर्स वगैरह इन सब के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ के जो है, हमने लेजिस्लेचर क्यों, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसको क्यों चूज किया, जो सॉरी पार्लियामेंट्री को, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक शुरू में बात की थी कि जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब जितने भी, मतलब वो उसको रिप्रेजेंट करती है। लेजिस्लेचर जितने भी काम कर रही है, जितने भी रूल्स बना रही है, जो लॉज ला रही है, तो उसको एग्जीक्यूट कौन कराता है, वो एग्जीक्यूटिव जो है उसको एग्जीक्यूट कराता है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए। तो सिर्फ और फिर एग्जीक्यूटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट मीन्स कि एग्जीक्यूटिव में आने वाला एक एक मेंबर, मतलब सिंगल मेंबर, जो हमने स्ट्रक्चर देखा था वहां पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो लेजिस्लेचर के लिए होंगे। तो इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, उसने जो है पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया। और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये वाला सिर्फ ना हमारे स्टेट के लिए, मतलब हमारे नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, इवन ये हमारे जो स्टेट लेवल है वहां पे भी इक्वली काम करता है। तो स्टेट लेवल पे कैसे होंगे, वहां पे लोकसभा राज्यसभा तो होंगी नहीं, तो वहां पे हमारे विधानसभा है। ठीक है, विधानसभा है, तो ये उसके अंडर में काम करता है। सिमिलरली जैसे कि हमारे यहाँ पर जो हेड है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमारा जो है वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, वो प्रेसिडेंट है। वहाँ जो वर्किंग हेड है, मींस गवर्नमेंटल हेड कौन है, गवर्नमेंट का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट की, वेट, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्टेट की, ठीक है, ये हमारा स्टेट हो गया, और यहाँ पर थोड़ा सा हो रहा है, मैंने ब्लैक बोर्ड छोड़ा नहीं, ठीक है, के बारे में बात कर ले। तो यहाँ पे हेड हमारे पास में कौन होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है। ओके, यहाँ पे कौन होगा, अभी तक के तो ये मोस्ट ऑफ लोग जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाते हैं, तो यहाँ पर होता है गवर्नर। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे सारे काम जो है वो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, मतलब इसके बिहाफ पे हो रहे हैं कि जितने भी पीएम काम करता है वो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे कि भाई ये काम प्रेसिडेंट कर रहा है, काम हम कर रहे हैं लेकिन नाम किसका हो रहा है, प्रेसिडेंट का। मतलब जितनी भी बाहर पॉलिसीज वगैरह होती है, सिग्नेचर हमेशा इन्हीं के होते हैं। और फिर यहाँ पे गवर्नमेंटल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हेड कौन होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट हेड कौन है, भाई थम जाओ थोड़ा, यहाँ पे सीएम, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पे पीएम है, यहाँ पे सीएम है। अब हमें पता है कि सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है कि सीएम पीएम ने क्या किया, अपने हायर कर रखे हुए मंत्रियों को कि इसके साथ में ये सारे जो डिपार्टमेंट्स है उसको संभालेंगे और आगे आगे का काम करेंगे। तो सिमिलरली जो सीएम होता है वो भी अपना एक ग्रुप बनाता है, अपना एक कैबिनेट बनाता है जो इसके अंडर में काम करते हैं। फिर वो कैबिनेट जो है वो उसके अंदर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव लाता है जो काम करते हैं। ठीक है, तो अभी तक के हम लोग जो काउंसिल तक के वहां पर देखेंगे ये
सारे लोग जो है वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इसको जो पीपल्स है, जो पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ की जनता है, वो डायरेक्टली इनको चूज करती है, प्रेसिडेंट को नहीं। अभी सुन लो, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, मतलब यहाँ से जो सीएम लेवल तक के हैं, पीएम लेवल तक के हैं, तो यहाँ तक के जो लोग हैं, उन लोगों को जो जनता है वो खुद चूज करती है, खुद इलेक्ट करती है। पीपल है ना, इलेक्टेड बाय पीपल्स, तो ये खुद इलेक्ट करती है। उसके बाद का जो नीचे का एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसके बारे में आगे हम जाके पढ़ते हैं कि वो कैसे आते हैं। अकॉर्डिंग, there is a president who is the formal head of the state of India, and the prime minister and the council minister will run the government at the national level। यही बात अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो नेशनल लेवल पर इनको क्या करिए, हेड करिए। सो यहाँ पे ना मैंने कुछ मतलब एकदम कीवर्ड्स जो है वही इंपॉर्टेंटली नोट डाउन किए हैं, ताकि जो आपको अपने नोट्स में भी ऐड करने में हेल्प होंगी और अपने आंसर्स लिखने में ये हेल्प करेंगे। ठीक है। देन एट द स्टेट लेवल द एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सिमिलरली वही चीज जो यहाँ पर मैंने कही वही एक्सप्लेन हुई है। तो वही लोग क्या करें, मतलब देखो हम लोगों ने दो लेवल पे पढ़ ली, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो इंडिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट जो है पूरी इंडिया को रन करती है, यूनियन को करती है, और एक जो स्टेट में डिवाइडेड है वो स्टेट को। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं ना कि पीएम ने क्या किया, बहुत सारे मिनिस्टर्स बनाए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, स्टेट में सबको अपने अपने राज दे दिया कि आप ये स्टेट को संभालो ये। तो ऐसे करके जो सीएम वाला जो है वहां पर एक अलग रूल चलता है, और यहाँ पे क्या पीएम का अलग। लेकिन हाँ, ये स्टेट भी किसके कंट्रोल में है, यूनियन के। ये हमेशा होता है कि स्टेट भी हमेशा किसके कंट्रोल में होती है, यूनियन के कंट्रोल में होती है। अब हमारा जो सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, उसके मेन जो हीरो है, जो सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो आ जाते हैं, और वो कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है। आप अपनी एक नोटबुक में प्रेसिडेंट्स की अपनी लिस्ट बनाएं कि अब तक के कितने प्रेसिडेंट हो चुके हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये वाले जो प्रेसिडेंट है ये हमारे अभी करंट के हैं। तो प्रेसिडेंट के बारे में अब हम लोगों ने मोस्ट ऑफ थिंग्स जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, मतलब उनकी क्या क्या रोल्स है, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब हम उसके ऊपर आते हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट में अब हम लोगों ने अभी तक के ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, क्योंकि हम जब से पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं और जब से हम लोगों ने टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव पढ़ा है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। तो हमें पता है अभी तक के हम लोगों ने क्या देखा है कि सिर्फ वो हेड है या नहीं है, वो भी स्टेट का हेड है या नहीं है, तो अभी तक हमने उसके रिगार्डिंग बात की। अब हम उसके अलग जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हमको पता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, अब हम लोगों ने इतनी बात कर ली कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक के जितने भी लोग होते हैं वो थ्रू इलेक्शन के ही आते हैं। ठीक है। तो अब क्या हमारे यहाँ का इंडिया का प्रेसिडेंट थ्रू इलेक्शन आ रहा है, क्या उसके पब्लिक चूज कर रही है? तो इस टाइप के जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अब उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें अगर इसके इलेक्शन मेथड के ऊपर, तो ये डायरेक्टली नहीं आता है। ठीक है। इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ये डायरेक्टली मतलब इलेक्टेड नहीं होते हैं पीपल से। तो ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, मतलब क्या होता है कि ये वाले जो होते हैं कि जितने भी एमएलए वगैरह होते हैं उनके थ्रू होते हैं। दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट बाय द ऑर्डिनरी सिटीजन, बट दे इलेक्टेड बाय एमएलएज एंड एमपीज। अब जितने भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, तो ये उनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। और इसका जो इलेक्शन वाला जो प्रोसेस होता है उसको कहता है द प्रिंसिपल ऑफ प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफर वोट। ठीक है। द इलेक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसके थ्रू क्या करते हैं, ये यहाँ पर चूज करके आते हैं। तो प्रेसिडेंट के बारे में इतना हो गया कि प्रेसिडेंट जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। हमने अमेरिका के प्रोविजन में देखा था कि वहां पर क्या होता है अमेरिका में, कि जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल्स होता है। वो पीपल जो है उसको डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजती है अमेरिका के। ठीक है। हम अमेरिका के जो हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर बात कर रहे थे कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होते हैं उसको डायरेक्टली इलेक्टेड बाय होता है वो प्रेसिडेंट। लेकिन हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑर्डिनरी जो सिटीजन है उसके थ्रू इलेक्टेड होकर नहीं आते हैं, बल्कि वो एमएलएज और एमपी के थ्रू इलेक्शन में मतलब इलेक्ट होकर के आते हैं। तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव ये हो गया। इसके बाद में हम लोगों ने देख ली कि जो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है कि जो इनका वोटिंग का सिस्टम होता है, जो प्रिंसिपल है
वो क्या होता है, वो किसके ऊपर काम करता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप याद रखें। देन आता है कि अब इलेक्शन होकर के तो इसका आ गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो तो आ गया, तो प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो एवरी 5 ईयर के लिए आती है, तो प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए इलेक्ट होके आता है। एक एज क्राइटेरिया है, दैट्स कि अगर वो एज क्राइटेरिया उनके रिटायरमेंट से पहले हो जाता है तो ये पहले रिटायर हो जाते हैं, मतलब क्या होता है एज के पहले उनका मतलब 5 साल के पहले उनकी एज वो कंप्लीट हो जाती है, तो वो पहले हट जाते हैं। बट अगर है ना, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो 5 साल के लिए इलेक्शन में आते हैं, 5 साल तक के वो काम करते हैं और इन्हें नॉर्मली नहीं हटाया जा सकता 5 साल से पहले। अगर हम इसके ऊपर हटाने के बारे में बात करें तो इनको आप डायरेक्टली नहीं हटा सकते, इनको हटाने के लिए इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, इम्पीचमेंट जो होता है, वो प्रोसीजर जो होता है इम्पीचमेंट की प्रोसीजर, उसको मतलब क्लियर करना होता है। तो इम्पीचमेंट कैसे होता है, महाभियोग, ठीक है, जो राष्ट्रपति के ऊपर लगता है। देखो राष्ट्रपति को आप नॉर्मली नहीं हटा सकते कि भाई राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, उनको आपने इलेक्ट किया है 5 साल से पहले, अगर उनकी एज क्राइटेरिया खत्म नहीं हुआ है, अगर उनके 5 साल पहले खत्म नहीं हुए तो यू कांट रिमूव हिम, ठीक है, आप उसको नहीं हटा सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, इम्पीचमेंट लगाया जाता है। और इम्पीचमेंट क्या होता है कि जब आपको लगे, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ना, वही कि आपको लग रहा है कि ये सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, ये ठीक ठाक नहीं हो रहा है, तो जो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के ऊपर क्या होता है, ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो इम्पीचमेंट वाला जो है, हम लोग थोड़ा डिटेल में इसके ऊपर पढ़ेंगे कि इम्पीचमेंट की जो प्रोसीजर होती है वो क्या होती है, तो उससे हम लोग देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट है उसको कैसे हटाया जाता है। तो शॉर्ट में आपको यही बता दूं कि क्या होता है कि कोई भी सभा है या वो राज्यसभा है, तो कहीं पे भी एक एप्लीकेशन डालना होता है जहाँ पे 2/3 जो वहाँ की पॉपुलेशन है, जो पीपल्स है, जितनी भी वहाँ की जनसंख्या है, मतलब मेंबर्स है, तो उसके 2/3 मेंबर जो होते हैं वो उसके लिए क्या करते हैं, मतलब रिटर्न करते हैं कि हाँ हम चाहते हैं इनको हटाने के लिए। अगर ये राज्यसभा में है तो ये लोकसभा में, राज्यसभा में जाएगा, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये लोग भी 2/3 से इनको सहमति दे देते हैं कि हाँ हम भी इनको हटाना चाहते हैं, तो ये अप्रूव हो जाता है, तो फिर ये नेक्स्ट स्टेज पे जाता है। मतलब क्या होता है कि ये जो है पारित हो जाता है कि हाँ अब हमको इनको हटाना ही है, ठीक है। इसके ऊपर एक कमेटी बैठाई जाती है जो जजेस की होती है, वो हाई कोर्ट के लेवल के, जो सुप्रीम कोर्ट के लेवल के जो जजेस होते हैं वो होती है। तो इसकी जो फिर मतलब वो क्लियर कर लेते हैं कि हाँ मतलब प्रेसिडेंट गलत है, तो उसको उनके ऊपर इम्पीचमेंट जो है वो करेक्ट कर लिया जाता है, अदरवाइज वो जो है फेलियर में चले जाता है और राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो हटता नहीं है। तो प्रेसिडेंट के बारे में इतनी चीजें हो गई कि वो 5 साल के लिए आते हैं, ऑर्डिनरी पीपल उन्हें इलेक्ट नहीं करती है, एमपीज और एमएलएज उन्हें इलेक्शन के थ्रू आते हैं। उनका जो प्रोसीजर है, क्या जो प्रिंसिपल है, क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफर वोट। देन क्या होता है, फिर उसके उनके ऊपर इम्पीचमेंट के थ्रू ही उन्हें हटाया जा सकता है, अदरवाइज उन्हें आप नहीं हटा सकते हो। और इम्पीचमेंट भी तभी होता है जब वो प्रूफ हो जाए कि आपने जिस बिहाफ पे उन पर ब्लेम किया है वो जो ब्लेम है वो सही है, तो तब आप इन्हें हटा सकते हो, अदरवाइज आप इन्हें नहीं हटा सकते हैं। देन अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है चीज़ें जो प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग बात की है, बिकॉज ऑफ हम हमारी गवर्नमेंट में जितने भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी हम जो एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे उसमें से एवरी सिंगल पर्सन जो है उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न वर्क है, ठीक है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, सारी चीज़ें बड़ी सोच समझ के रखी गई है। तो नेहरू जी कहते हैं कि वी डिड नॉट गिव हिम एनी, अच्छा इससे पहले छोड़ देते हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल जो एरिया करके पढ़ते हैं, बिकॉज अब हम किन के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में, कि प्रेसिडेंट के पास पावर्स क्या क्या होती है। तो देखो प्रेसिडेंट की पावर के बारे में बात करें तो हम लोगों ने प्रेसिडेंट के बारे में क्या पढ़ा है कि प्रेसिडेंट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है इन इंडिया। हम लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उनके पास कोई पावर, मतलब जितने भी काम धाम है, जितनी भी सत्ता है, कि वो ऐसा होता नहीं कि घर में मतलब दादा दादी जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, तो एक टाइम ऑफ पीरियड, लेकिन क्या होता है कि पहले दादा दादी की सत्ता रहती है, वो रिटायर्ड होते हैं, एजेड हो जाते हैं, तो दैट्स वाई मम्मी पापा के हाथ में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ वो एक हेड है, तो अब हम एजेड वाले जो ग्रैंड मदर्स है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्हें रखे, तो वो एजेड तो है लेकिन उनकी सत्ता चल रही है,
ठीक है, मतलब वो एक प्रमुख है, वो एक हेड है, लेकिन काम कौन कर रहा है? पेरेंट्स कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं। तो इसी तरीके से तो यहाँ पर आर्टिकल 74 जो है वो कहता है, आर्टिकल 74 क्या कह रहा है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल द function act in accordance with such advice, provide that the president may require the council of minister to consider such advice, and the president in accordance with the advice tendered after such reconsideration। क्या हो रहा है? आर्टिकल 74 कह रहा है कि प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए एक काउंसिल ऑफ मतलब पीएम होगा और उसकी काउंसिल ऑफ क्या मिनिस्टर्स होंगे जो उन्हें हेल्प करेंगी, जो उनके काम को करेंगी, मतलब एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन, जितने भी काम होंगे उसके हिसाब से काम करेंगे, और वो उनको एडवाइस देंगी। वो क्या करेगा? प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, ठीक है, कि जो भी काम धाम करना है, कैसे करना है, क्या है। तो हर चीज के लिए कौन एडवाइस किसकी? मतलब हर काम के लिए प्रेसिडेंट को किसकी एडवाइस लेना है? पीएम और उसकी काउंसिल की, ठीक है। पीएम जो प्रेसिडेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है किसी भी चीज के लिए, काम करने के लिए। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो तो क्रिएट होता ही है कि जब आपने हमें पावर ही नहीं दी है तो आपने हमारा ओहदा क्यों रखा है, हमारी पोजीशन क्यों है? आप इसे डिस्ट्रॉय कर दीजिए। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास में अपना कोई पावर ही नहीं है, क्योंकि वो हर चीज विद द हेल्प ऑफ किसके कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल्स के हेल्प से ही कर रहा है। तो भाई क्यों आपने हमें क्यों पोजीशन दी है? क्योंकि सारे काम तो है, सारे सारे काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, उनकी काउंसिल कर रही है। सिर्फ जो है सलाह मशवरा कौन है? प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट के पास में कुछ पावर्स है उसके अपने, तो वहां पे भी इस चैप्टर में तो आपके पास इतना ब्रीफली जो प्रेसिडेंट के पावर्स है वो नहीं शो किए गए हैं। बट अगर हम अदर से प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट के जितने भी पावर्स होते हैं तो वहाँ पे हर जगह कहीं ना कहीं किसका इंटरफेरेंस होता है? प्राइम मिनिस्टर का, उसकी काउंसिल का। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है जितने भी काम करेगा, जो भी करेगा, तो वो किसकी हेल्प से करेगा? हमेशा उसको हर एक सजेशंस के लिए किसके ऊपर जाना पड़ेगा? प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट है उनके ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट इसके वो अपने काम जो है वो नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है। अब क्यों दिया हुआ है तो वो देखते हैं कि जब नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूशन में जब अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे, तो अब ये तो अपने ऊपर पावर ले भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये कौन बनने वाले थे? प्राइम मिनिस्टर। तो इनने सारे पावर जो है किसके पास सेव कर लिए? अपने पास, ना कि प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। So we did not give him any real power, but we have made a position one of authority and dignity. The Constitution want to create neither a real executive nor a mere figurehead, but a head that neither resign nor governs. It want to create a great figurehead। मतलब क्या कह रहा है कि हम उनको ज्यादा काम भी नहीं, मतलब कितनी बहुत ज्यादा अथॉरिटी भी नहीं दे सकते, मतलब एक ऐसा एक पोजीशन बनाना है कि वो एक अथॉरिटी और एक डिग्निटी के लिए काम करे, वो एक संवैधानिक प्रमुख ही रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही रहे, लेकिन हम उनको मतलब उनको अनदेखा भी तो नहीं कर रहे हैं ना। इस टाइप से उनका अपना एक मत था। देन अब आते हैं पावर्स के बारे में। तो अभी हम लोग पावर्स के बारे में ही बात कर रहे थे। तो जो प्रेसिडेंट होता है उनके पास में कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स के बारे में ही हम लोगों ने यहाँ पे शो किया है। तो जिस तरीके से यहाँ पे शो किया गया है कि बहुत पावरफुल है, तो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो पावरफुल तो है, लेकिन इतनी पावर्स इनके पास नहीं है, क्योंकि ये सारी जो बॉडी बिल्डिंग हुई है ना वो किसकी हुई है? पीएम की और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। फिर भी कुछ क्रिएशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है कि कुछ पावर्स है हमारे प्रेसिडेंट के पास में, और वो कौन कौन सी पावर है? तो चलिए हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास तो वैसे तो हम लोग और अदर अलग से बात करें तो बहुत सारा ब्रीफ अलग अलग होगा कि उनके पास आर्मी पावर, वीटो वगैरह बहुत सारी है, लेकिन स्पेशली अगर हम यहाँ पर फिगर आउट करने जाए तो हमारे पास 3 पावर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 पावर कौन कौन सी है जो अभी हम लोगों को इम्पोर्टेंटली इसके ऊपर बात करनी है। तो ऐसी 3 सिचुएशंस आती है जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो मतलब अपने पावर को यूटिलाइज कर सकता है, अपने आप की अहमियत जो है वो शो कर सकता है। तो देखो फर्स्ट वाला ऐसा होता है कि हम लोगों ने क्या बात की कि जितने भी काम होते हैं, जितने आते हैं, बिल्स आते हैं, ठीक है, वो किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। हर चीज जो होती है वो प्रेसिडेंट जो है वही अप्रूव देता है,
मतलब ऐसा होता है ना कि फैमिली में जो बच्चे बच्चे होते हैं सारे काम वाम कर लेते हैं, मतलब ऐसा कि उन्हें करना होता है, लेकिन एप्लीकेशन हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाती है, मतलब हमारे फादर के पास में जाती है। तो जब तक वो अप्रूवल नहीं देते हैं हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक कि वो परमिशन नहीं देंगे कि भाई हाँ तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हें पिकनिक पे जाना है, तुम्हें ये करना है, अलाना फलाना ब्ला ब्ला, ठीक है, तो तब तक नहीं होता, मतलब वो अप्रूवल जो है, वो बिल जो होते हैं वो एक्ट में नहीं कन्वर्ट होते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है, अभी हम लोग रहे हैं, तो अभी बिल्स के बारे में नॉर्मली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर, मतलब आप कोई भी चीज कर रहे हो, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो प्रेसिडेंट है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, ये कोई भी काम कर रहे हैं तो उन्हें अगर इसको जो फाइनल टच देना होता है, तो फाइनल टच देने के लिए इनको इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट की परमिशन, ठीक है। परमिशन ऐसी नहीं कि प्रेसिडेंट वहाँ पे इतने तोपखान बन के नहीं हो जाते कि भाई मैं परमिशन दूंगा नहीं दूंगा। ये इनके पास जब बिल भेजते हैं कि भाई हमने ये काम कर चुके हैं, अब आप इसके ऊपर अप्रूवल दे दो, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर अप्रूवल देना है, आपकी जब तक कि साइन यहाँ पर हम साइन नहीं करोगे, तो ठीक है, जब तक कि आपके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे तब तक ये अप्रूवल नहीं जाएगा। भाई बहुत आगे बढ़ गए हम तो। ओके, तो हियर इज, ठीक है, जब तक कि आप इसके ऊपर साइन नहीं करोगे तब तक कि ये जो प्रोग्राम है ये कन्वर्ट मतलब आगे नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास में जब ये चीज जाती है तो उसके उनके पास में 3 ऑप्शंस हो जाते हैं। कौन कौन से, मतलब अगर मैं किसी बिल के बारे में बात करूँ, तो अभी हम लोग बिल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इनके पास में 3 कंडीशन आ जाती है और यही कंडीशंस कहलाती है वीटो पावर, ठीक है। वीटो पावर आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज वीटो पावर, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। तो वीटो पावर जो है प्रेसिडेंट की, तो वीटो पावर क्या होता है कि वो मतलब उसको कैंसिल कर सकता है, ये निषेध अधिकार बोल सकते हैं आपको। तो प्रेसिडेंट के पास में 3 पावर, मतलब इसके ऊपर वीटो पावर में 3 चीजें हो जाती हैं। हाँ, जो मनी बिल होता है वो वीटो अधिकार, जो धन विधेयक या मनी बिल होता है, ये पावर किसके पास, प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है। कि अगर पार्लियामेंट जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर वो कोई मनी बिल बना रही है, तो वो उसके ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए उसे भेजे, मतलब अप्रूवल इन द सेंस कि वो उनके पास वीटो पावर उसके ऊपर नहीं होता है। तो अच्छा, पहले वीटो पावर, पहले वो देख लेते क्या होता है। देखो, इसके ऊपर 3 कंडीशन आती है कि कोई बिल अगर प्रेसिडेंट के पास गया है तो वो क्या करते हैं, एक तो इस बिल को अपने पास में रोक लेते हैं, ठीक है, स्टे लगा देते हैं इसके ऊपर, वो अपने पास रख लेते हैं पढ़ने के लिए। मैं अगर उनकी परमिशन नहीं होती है कि मुझे इसका अप्रूव नहीं कराना है, तो बस उनके पास उसको पड़े रहने देते हैं, ठीक है, वो उनके पास पड़े रहने देते हैं। सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर उसमें कोई उनको फॉल्ट नजर आती है तो वो उसको रिटर्न कर देते हैं कि भाई ये रिटर्न मैंने भेजा है, आप इसके ऊपर मतलब फिर से वाद विवाद करो। तो इस टाइप की जो कंडीशन होती है, लेकिन क्या होता है कि ये वाली जो चीजें होती है ये किसके ऊपर नहीं होती है, मनी बिल के ऊपर नहीं होती है। मनी बिल तो क्या होता है कि आप क्या होगा कि मनी बिल हमेशा सिर्फ उनको फाइनल साइन के लिए ही दिया जाता है, और थर्ड कंडीशन होती है कि वो उनके ऊपर अप्रूवल लगा देते हैं, ठीक है। एक अप्रूव कर दिया, एक रिटर्न कर दिया, और एक स्टे लगा दिया। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये ज्ञानी जेल सिंह के टाइम में ये कंडीशन जो है वो हम लोग देख, मतलब ये हो चुकी है कि जब एक पोस्ट ऑफिस वाला केस हुआ था तो ज्ञानी जेल सिंह ने क्या किया, इसको स्टे करके रख दिया, अपने पास पढ़ने के लिए इसको छोड़ दिया। इनने इसे अप्रूव ही नहीं किया, ठीक है, अप्रूव नहीं किया, फिर सरकार बदल गई, सरकार बदल गई तो फिर दूसरा एक्ट आ गया, तो क्या हुआ, इस तरीके से एक्ट जो है अपने आप खत्म हो जाता है आफ्टर सम टाइम। और रिटर्न केस में क्या केस होता है, देखो अप्रूव वाला तो अप्रूव, जो अप्रूव कर दिया ना वो तो केस ही खत्म हो गया कि भाई अप्रूव कर दिया, आपको परमिशन मिल गई, हटो, ये तो खत्म हो गया। लेकिन रिटर्न वाले केस में क्या होता है कि अगर ये किसी गवर्नमेंट के पास, मतलब जो पार्लियामेंट है, तो उनके पास में अगर ये डबल से पढ़ने के लिए भेजती है कि भाई आप इसके ऊपर ये प्रॉब्लम, मतलब क्या है, मतलब प्रेसिडेंट कहता है कि आप इसे एक बार फिर से रिसर्च कर लीजिए, रीड कर लीजिए, देन आप मेरे पास में से भेजिए। तो अगर जो है पार्लियामेंट जो है इसको फिर से रीड करके जो भी इसमें इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है, चेंजेस है, वो कर ले, और इसके बाद में या तो फिर पार्लियामेंट, क्या मतलब पार्लियामेंट के पास में 2 कंडीशंस हो जाती है, या तो आप इसे क्या कर लेंगे, वो तो रीड वगैरह करके, मतलब रीड करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा, चेंजेस करेगा, या तो फिर वो ही वापस प्रेसिडेंट के पास में भेज देते हैं। तो ये प्रेसिडेंट के लिए एक बाउंड्री हो जाती है कि अब इसे अप्रूव करना ही करना है, मतलब इनके पास में कोई दूसरा चांस ही नहीं बचता है। तो अब इनके पास क्या हो जाता है कि अब आपको इसको अप्रूवल देना ही देना है, अब आप इसको स्टे नहीं कर सकते या आप इसको रिटर्न नहीं भेज सकते। तो ये वाला वीटो पावर जो है इसके ऊपर ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। देन क्या होता है,
can send back to the advice given by the council minister and ask the council to reconsider the decision. अगर हम लोगों ने देखा कि हमेशा प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इनसे हमेशा क्या करता है, मतलब डिसीजंस पे क्या करता है, सजेशंस लेते रहता है, तो एडवाइजेस लेता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो अपनी एडवाइस को वापस क्या कर सकता है, जैसे ये जो वीटो पावर है ना, सेम वाला प्रोसेस जो होता है वो यहाँ पर भी होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दो पावर्स के बारे में ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। डिटेल्स में इन चीज़ों को समझ लिया कि अगर प्रेसिडेंट के पास में कोई मतलब एडवाइस आती है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वापस से उसको मतलब रिकंसिडर के लिए भेज सकता है, डिसीजन के लिए। वो उसको अनएक्सेप्ट मतलब क्या, हाँ, लेकिन वो अनएक्सेप्ट तो कर ही नहीं सकता है, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि हमने इन्हें पावर तो दी हुई है, ठीक है, हमने इसको पावर दिया है, लेकिन हम उनको इतना मतलब अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करने देते। अगर वो कोई भी अपने तौर तरीके पे अपने लेवल पे कोई काम कर रहा है तो हम उन्हें वो भी नहीं करने देते, ठीक है। ये बात अलग है कि जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं वो प्रेसिडेंट ही देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है उनकी कोई वो नहीं होती, सिर्फ वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव एनी पावर, ठीक है। उनके पास कोई बड़ी सी पावर नहीं जिससे वो कंट्री को चला सके। तो ये पावर देख लिया। अगर हमारे पास वीटो पावर जो था हम लोगों ने उसके बारे में देख लिया कि प्रेसिडेंट के पास में वीटो पावर होती है, अगर कोई बिल आता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा या उसको स्टे लगा के रख देगा, उसको रोक के रख लेगा कि इतने टाइम मतलब वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। जब उसने स्टे लगाया है तो यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि उसने कितने समय के लिए इस पे स्टे लगाया है। सेम एग्जांपल हम लोगों ने ज्ञानी जैल सिंह जब ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो इन्होंने अपने टाइम में क्या किया था, एक ऐसे ही बिल को इन्होंने रोक जिसके ऊपर इन्होंने अपना ना अप्रूवल दिया, ना ही इन्हें इसको री रीडिंग के लिए भेजा कि जो पार्लियामेंट है उसके पास डबल भेजे, क्योंकि अगर ये क्या करते अप्रूव देखो अप्रूवल तो इनको देना नहीं था, ये अप्रूवल इनको देना नहीं था, रीडिंग के लिए अगर ये इसके पास रिटर्न भेजते तो क्या होता कि पार्लियामेंट के पास दो थे, एक तो वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब चेंजेस लाती, अमेंडमेंट लाती, या तो फिर क्या करती एज इट इज सेम की सेम उनके पास रिटर्न कर देती। तो रिटर्न सेम कर देती तो क्या हो जाता, जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर बाउंडेशन हो जाती है कि हाँ अब तो आपको उसको अप्रूव करना ही है, वो जिस भी फॉर्म में है आपको इसे परमिशन तो अलॉट करनी ही पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, इस टाइम तक इस जो ज्ञानी झेल सिंह थे, आपकी बुक में इनके ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिटेल में, तो ये इसको रोक रखते हैं, ठीक है, इनके ऊपर मतलब इसको अप्रूवल नहीं देते हैं, इसको रोक ही रखते हैं। फिर अब हमारे पास में आता है एक द थर्ड लास्ट पर बट नॉट द लीस्ट। तो इसमें क्या होता है, व्हेन द रूलिंग पार्टी लूजेस इज मेजोरिटी इन लोकसभा। अब हमें पता है, हम लोगों ने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है भाई, ओके, नो इशू, ये लिंक मिट नहीं रही है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, अपने मतलब एक पीएम को चूज करता है, ठीक है, पीएम को चूज करता है। किस बिहाफ पे पीएम को चूज करता है, ये हम लोगों को पता है कि पीएम कैसे चूज करता है कि जो भी लोग मतलब जो पार्लियामेंट है जहाँ पे जो मेजोरिटी जिस इसकी आती है, इफ वो बीजेपी की हो, हम लोगों ने कल देखा था कि जिस भी पार्टी का लीडर जो होता है, जिस पार्टी की सबसे ज्यादा मतलब मेजोरिटी जिस पार्टी की ज्यादा हो तो उसका जो लीडर होता है उसको पीएम हायर किया जाता है, मतलब अपॉइंट किया जाता है, हायर नहीं अपॉइंट किया जाता है। और वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कि देखो अगर ये ग्रुप का मेंबर जो है, जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोग देख ले तो बीजेपी जो है इनकी मेजोरिटी थी, ठीक है, पार्लियामेंट में किसकी मेजोरिटी थी, बीजेपी की। तो इनका हेड कौन थे, पीएम थे, मोदी थे, सॉरी है ना, मोदी जी थे। तो इन्होंने पीएम किसको अपॉइंट के पास में ऐसा कोई वो नहीं था कि आप अपने संबल से इनको अपॉइंट करो, इनके पास अपॉइंट तो करने का वो था, पावर था, बट उसके लिए भी लिमिटेशंस थी कि आप किसको अपॉइंट कर सकते हो एज अ पीएम। तो जो मेजोरिटी जिसको ज्यादा मिलती है तो वो उसको पीएम क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। फिर इनके पास में ये पावर अब कौन सा है कि रूलिंग पार्टी लॉजेस इज मेजोरिटी इन लोकसभा। अगर ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि जब लोकसभा में अगर कोई पीएम या एमएलए आ जाता है, ठीक है, तो वो लीडर आ जाता है, लेकिन वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकता है,
ठीक है। क्या करता है, जो पार्टी है वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता है वहाँ पे, तो वो 6 मंथ के अंदर अंदर उसको क्या करना होता है कि उनसे मतलब बहुमत जो है वो प्रूव करना होता है। तो वो अगर नहीं होता है तो क्या करते हैं, उनको हटा दिया जाता है। ये हो गया। ये तो फिर हाँ ठीक है, मतलब क्या हुआ कि लोकसभा में इन्होंने अपनी जो मेजोरिटी है वो लूज कर देते हैं। ठीक है, तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, दूसरे किसी व्यक्ति को एज अ पीएम जो है वो अपॉइंट कर सकता है। तो वहां पे भी इनकी जो बाउंड्रीज है वहां पे भी, तो ये क्या कहते हैं, जो नेक्स्ट पार्टी होती है उसके लीडर को ये प्रेसिडेंट जो है वो चूज करते हैं। और इसके भी बहुत सारे केसेस आपकी बुक में इन डिटेल में लिखे हुए हैं। तो प्रेसिडेंट की पावर समझ में आई कि प्रेसिडेंट की एक्चुअल में पावर्स क्या क्या है। लेकिन यहाँ पर एक बात भी समझ में आई होंगी आपको कि प्रेसिडेंट की पावर्स तो है, ठीक है, प्रेसिडेंट को पावर्स मिल रही है, बट प्रेसिडेंट के पास में क्या है, उसके लिए भी लिमिटेशंस लगी हुई है, बाउंड्रीज लगी है कि आपको हम ये पावर दे रहे हैं बट आपको उसमें भी एक बाउंड्री में रह के काम करना है। अगर आपके ऊपर क्या कहते, तो आपको वीटो पावर है कि आप किसी बिल को रिटर्न भेज सकते हो, लेकिन अगर वो बिल वापस आया एज इट इज आया तो आपको उसको भी अप्रूवल देना ही होगा। और आप मनी बिल के ऊपर भी कोई बहस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मनी बिल उनके पास जाता ही नहीं है, सिर्फ उनके पास क्यों जाएगा कि आप बस इसको अप्रूवल दे दो बस, लेकिन उसके ऊपर उनके वीटो पावर जो होता है नहीं, ना उसे वो भेज सकते हैं रिटर्न पढ़ने के लिए, ना वो उसको स्टे कर सकते हैं। मनी पावर के लिए उनके पास सिर्फ ये एक ही लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये रहता है, और वो भी ये कि क्या, कि यहाँ पर सिर्फ उनको क्या करना होता है, उसके ऊपर अप्रूवल देना होता है। तो ऐसे आपको प्रेसिडेंट के पावर समझ में आए हो। प्रेसिडेंट का रोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारी गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का रोल क्या प्ले हो रहा है, तो इसको समझने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट जो है, अब एक बात आती है कि प्रेसिडेंट ये है ना, ये बंदे जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही जो सोच रहे हैं कि जब इतनी शॉर्टेज दे रखी हुई है भैया, तुमने इतनी शॉर्ट दी हुई है, मतलब कितनी, कि हर पावर को लिमिटेड कर दिया है, उसमें बाउंड्री कर दी है, उसमें एक लिमिटेशन डाल दी है कि आपके पास ये पावर है लेकिन आपके पास ये भी लिमिटेशन है, आप ये पावर यूज कर रहे हो लेकिन आपको उसके अंडर में रह के काम करना है। तो जब ऐसा है तो फिर भाई नीडी क्यों रखी, कि प्रेसिडेंट ही क्यों बनाए, क्योंकि सारे काम तो प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, ठीक है, उसकी काउंसिल कर रही है। तो फिर आपने प्रेसिडेंट क्यों चाहिए, आपको मत रखो प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्यों चाहिए, तो वहां पर देखते हैं कि हमारे पास में क्या है, जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है। हम लोगों ने क्या बात की थी, अभी तक हम शुरू से करते आ रहे हैं कि पार्लियामेंट में मेजोरिटी जो होती है वो होती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट मतलब वही कि जो लेजिस्लेचर होती है तो वो किसको सपोर्ट करती है, क्या होता है वहां पे कि जो मेजोरिटी होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ जब हम लोग पार्लियामेंट का जो ग्रुप पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जिसमें ज्यादा मेजोरिटी होती है, अगर बीजेपी वाले के पीएम मतलब जिसकी मेजोरिटी हुई उसका पीएम बनता है, ठीक है, उनका जो लीडर है, उनका जो हेड है वो पीएम बनता है। तो जब हम लोग वहां पर देखते हैं तो क्या होता है कि वहां पे सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसकी, मतलब देखो पीएम, अगर मोदी जी पीएम है, ठीक है, मोदी जी पीएम है, मतलब क्या हुआ, इनकी मेजोरिटी ज्यादा है इनकी पार्टी की, क्लियर। तो क्या हुआ, सरकार अभी तक के कौन चला रही है, इनको, ठीक है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिपेंडेंट ऑन सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनको सपोर्ट करिए, ये हुआ। अगर हम लोगों ने बात की थी कि अगर इसमें से कोई एक जो है ये खत्म होती है, जब हमने पावर जो थर्ड नंबर का पावर पढ़ा था ना प्रेसिडेंट का, तो उसमें क्या होता है, अगर पीएम हटता है, अगर मेजोरिटी इनकी कम होती है, कि कई बार अभी हम लोगों ने रिसेंटली न्यूज में बहुत पढ़ते हैं एक्चुअली इन आर एमपी, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि विधायक जो होते हैं वो खरीद लिए, मतलब चेंज हो जाते हैं, अपनी पार्टी चेंज हो जाती है। तो अगर मान लो कि बीजेपी की जो एमएलएज है, एमपीज है, उनने अपनी पार्टी चेंज कर ली, वो टीएमसी में चले गए, वो कांग्रेस में चले गए, वो आम आदमी पार्टी में चले गए, तो क्या होगा, इनकी मेजोरिटी क्या है, अपने आप कम हो जाएंगी। मेजोरिटी कम होना मीन्स क्या हुआ, इनकी जो गवर्नमेंट है वो गिर जाएंगी, है ना। क्योंकि हमारे पास मेन मुद्दा ये है कि पीएम कौन बनने वाला है, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा हो उसका हेड बनेगा। जब इनकी मेजोरिटी कम होगी, जैसे कि कई बार होता है ना कि हम लोग न्यूज में आए दिन सुनते हैं कि भाई इतने वोट से, मतलब इतनी सीट से बीजेपी जीत गई है, इतनी सीट से जीत गई है। सपोज कि ये 5 सीट से बीजेपी जीत चुकी है, अगर इसके 5 एमपीज और एमएलएज अगर ये अपनी सीट चेंज कर लेते हैं, ये किसी और ग्रुप में चले जाते हैं, तो क्या होगा, इनकी मेजोरिटी कम होगी, उनका लेवल हाई हो जाएगा, दैट मीन्स कि इनकी सत्ता गिर चुकी है।
ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है वो खत्म हो जाती है, वो रिमूव्ड हो जाती है। तो हमारे पास में क्या होता है कि अब हमको एक नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसको अपॉइंट करना होता है उसके प्लेस पे। ठीक है, वो जो पुरानी वाली थी तो उसको रिप्लेस करना होता है, तो उसके बेस पे दूसरा वो करना होता है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो जो स्टेट का हेड होता है, ठीक है, और स्टेट का हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट हो जाता है कि ये जो सिचुएशन है इसको हैंडल करे। Such a situation require a head of the state who has fixed term, who may be empowered to appoint the prime minister and who may symbolically represent the entire country. This is exactly the role of president in ordinary circumstances. तो अब यहाँ पे सत्ता तो गिर गई है, तो यहाँ पर लीड कौन करेगा? अब हम लोग अगर बात कर रहे थे कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल ही नहीं है क्योंकि सब तो ये काम कर रहे हैं, तो इसको रखा ही क्यों है? तो सपोज क्योंकि हम मेजोरिटी के बेस पे हमारी पार्लियामेंट्री चलती है, हमारा लेजिस्लेचर चलता है, तो इन दैट केस कि जो लेजिस्लेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वहाँ पर कोई तो हेड होना चाहिए कि हम हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर ले। तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो हमें रिप्रेजेंट करता है इन कंडीशन। क्योंकि जब हमारे मतलब मान लो मोदी जी के 5 साल खत्म हो गए, फिर हमारा चुनाव वाला पीरियड आता है ना, कि एक चुनाव चलता है, तो उस टाइम पीरियड तक हमारे पास सबसे ज्यादा लीड रोल किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास में। तो वो हमें क्या करता है? रिप्रेजेंट करते हैं। Beside, when no party has a clear majority, the president has the additional responsibility to making a choice and appointing the prime minister to run the government of the country. अगर इनके पास में क्लियर मेजोरिटी नहीं हो रही है कि कोई ऐसी पार्टी नहीं, मतलब ऐसी कोई भी पार्टी नहीं मिल रही है कि वहाँ पे क्लियरली मेजोरिटी मिले कि भाई मुझे बनाना किसको पीएम है, ना बीजेपी में मिल रहा है ना इसमें मिल रहा है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में प्रेसिडेंट का एक अपना म्यूचुअल कंसर्न, मतलब क्या होता है, खुद का एक कंसर्न होता है, इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो वो क्या करता है? वो अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से एक बंदे को पीएम जो है वो हायर करता है। हालांकि ऐसी कंडीशन तो पता नहीं देखने को मिली हो, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। चॉइस एंड अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। क्लियर कि यहाँ तक के अब हमें, मतलब ये जो क्वेश्चन आया था, ये जो मैम का क्वेश्चन था, तो ये तो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि भाई किस लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है प्रेसिडेंट का रोल, है ना। क्योंकि अब जब हमें पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल नहीं रही है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट का जो है, जो पोजीशन है, जो ओहदा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट होता है वो सर्वोपरि होता है, कि मतलब सबसे बड़ा, क्योंकि फर्स्ट सिटीजन का उसे खिताब मिला है कि हमारे जो कंट्री है उसका अगर आप पूछे कि फर्स्ट सिटीजन कौन है, तो आप पूरे आदि मानव वो हड़प्पा वगैरह में नहीं चले जाना कि पहला कौन था, या वो आदि मानव वाले काल में कि पहला सिटीजन कौन था। तो पहला सिटीजन जो है वो हमारी कंट्री का माना जाता है हमारे प्रेसिडेंट को। जो करंट में अगर हम माने कि हमारे जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ आर कंट्री, तो उसको हमेशा प्रेसिडेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड द सेकेंड वन इज वाइस प्रेसिडेंट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट पे। जी हाँ, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है करंट के। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बात कही गई है कि जो प्रेसिडेंट होता है, आफ्टर प्रेसिडेंट उसकी अब्सेंस में या उसके नीचे एक और व्यक्ति काम करता है, विच इज वाइस प्रेसिडेंट। ओके। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इनके बारे में भी बात की गई है। इनका एक अपना पर्सनल आर्टिकल है जिसमें इनकी पोजीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइडेड है कि आपको भी इसमें मतलब क्या किया जाएगा, आपको इसमें प्लेस दिया जाता है। अब हम बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, क्यों हमने वाइस प्रेसिडेंट को हम हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये वाली कंडीशन आ जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, तो सबसे पहले तो इनकी इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो देख लेते हैं। तो इलेक्शन प्रोसेस जो होते हैं वो सिमिलर किसके होती है? प्रेसिडेंट के। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो किसके जैसे होता है? इसी के जैसे, मतलब जो प्रेसिडेंट जिस तरीके से इलेक्ट होकर के आते हैं, सिमिलरली प्रेसिडेंट मतलब वाइस प्रेसिडेंट को भी ऐसे ही चुना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली क्यों नहीं चूज कर सकते, है ना, क्योंकि वो रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, वो एक मेन ओहदा तो है। तो इसके क्वेश्चन में आंसर में ना पता है, ये हाँ, ये शायद आपके रिटर्न में किसी क्वेश्चन में आ जाए। तो क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट को हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, या वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि हमने इन्हें सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे संवैधानिक प्रमुख है। इफ हम लोग इनके लिए कोई इलेक्शन अरेंज कराते हैं, दैट मीन हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा, क्योंकि मतलब हम लोग पहले से पीएम के लिए इलेक्शन करवा रहे हैं, मतलब एमएलएज और एमपीज जो
होते हैं ना, तो उनका इलेक्शन करा रहे हैं, तो वही एक बहुत ही ज़्यादा बजट में काम हो जाता है। अगर हम लोग वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को भी इलेक्शन डायरेक्टली करवाया जाए, एक एक इंडिविजुअल पर्सन की उसमें राय रखी जाए, तो वो हमारी इकोनॉमी पे भारी पड़ सकता है, उसमें एक अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। तो वैसे भी तो ये संवैधानिक प्रमुख है, तो क्यों ना हम ये जो लोग आए हैं इनके थ्रू हम इसको जो है चूज करवाए, उनका इलेक्शन कराए। तो ये इसका मेन रीजन है कि क्यों हम वाइस प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्शन क्यों नहीं करवाते उनका। Okay, so his election method is similar to that of the president. The only difference is that member of a state legislature are not part of the electoral college. प्रेसिडेंट में क्या होता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो भी पार्टिसिपेट करती है जो प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, इन एक सेपरेट वीडियो में मैं जो इम्पीचमेंट है और जो है, तो उसके ऊपर एक टेबल अच्छा सा और उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन में हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति को जो इलेक्शन मेथड है वो कैसे की जाती है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पे सिर्फ जो नॉर्मली जो यूनियन वाला होता है, पार्लियामेंट्री होती है, वहीं से इनको चूज किया जाता है। लेजिस्लेचर के कोई भी मेंबर जो होते हैं वो पार्टिसिपेटेड नहीं करते हैं। इक्वली ये भी 5 साल के लिए इलेक्शन में आते, 5 साल के लिए पोजीशन में आते हैं, और एक एज क्राइटेरिया होता है कि आपने जो पहले कर लिया वो उसके अकॉर्डिंग आप रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास्ड बाय मेजोरिटी एंड एग्रीड बाय टू द लोकसभा। अब हमने प्रेसिडेंट के बारे में क्या पढ़ा था कि उसके ऊपर इम्पीचमेंट लाया जाता है। ठीक है, इम्पीचमेंट जब लाया जाता है तो किसी एक सदन से, एक हाउस से उसके ऊपर का एप्लीकेशन निकलता है जिसपे 2/3 लोग जो है वो एग्री करते हैं, देन नेक्स्ट वाले हाउस में वो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट हाउस में जाएगा, देन उसके ऊपर एक मीटिंग कमेटी बैठेंगी जजेस की, जो रिटायर्ड जजेस और जजेस होंगे, अगर वो अप्रूवल दे देते हैं देन किनको, प्रेसिडेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। बट हियर क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे राज्यसभा में, अगर यहाँ पर क्या होता है, ये राज्यसभा है, तो राज्यसभा में अगर यहाँ पे निकाल दिया है रिमूव करने के लिए इनके इनके अगेंस्ट में कि हमें इनको हटाना है, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं, जो भी इनके अपने रीजंस है, तो ये हो जाता है। अगर इस एप्लीकेशन को, इसको क्या अप्रूव कर देती है लोकसभा की जो मेजॉरिटी है, वहां पे अगर इसको अप्रूव मिल जाता है, लोकसभा में इसको अप्रूवल मिल गया, देन ये जो है अपनी सीट से चले जाएंगे। ठीक है, ये अपनी सीट से चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या है भाई, ये तो देख लिया कि वाइस प्रेसिडेंट कितने समय के लिए आ रहा है, किस लिए आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, नहीं सॉरी, किस तरीके से आ रहा है और जा कैसे रहा है, लेकिन किस लिए आ रहा है, ये जो इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, तो वो देखते हैं। तो देखो क्या होता है कि कई बार हम लोग जब हमारी एब्सेंस में हम लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर हमारी एब्सेंस है तो हमारी एब्सेंस में कोई दूसरा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। तो वैसे ही जब भी प्रेसिडेंट अगर अब्सेंट है, बाय मिस्टेक वो डेथ हो चुकी है उनकी, ठीक है, अगर वो खत्म हो चुके हैं, या तो फिर कहे कि वो रिटायर हो चुके हैं, उस टाइम तक की उनकी पोजीशन जो है वो नहीं है, तो क्या होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, उनके जगह उनका जो वर्क है वो कौन करेगा, उनका वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट के दो रोल होते हैं, एक तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है, वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा वो होता है कि जहाँ पर प्रेसिडेंट की वैकेंसी खाली होती है, चाहे वो उनकी रीजन डेथ हो, अगर उन्हें रेजिग्नेशन दे दिया हो, या वो इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव हो चुके हैं, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट, तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि वो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला तो क्या हो गया कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है ऑफ लोकसभा, सॉरी राज्यसभा, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन तो राज्यसभा के है ही, वो तो परमानेंट वाला सिस्टम हो गया। अगर क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट जो है वो अब्सेंट है, वो अपनी पोजीशन पे नहीं है, तो उनके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो प्रेसिडेंट ने डेथ हो चुकी हो, या तो फिर इम्पीचमेंट के थ्रू वो निकाले जा चुके हो, या उनका रिटायरमेंट हो चुका हो, या उन्हें अपना रेजिग्नेशन दे चुके हो। इन लास्ट की वही कि उनकी पोजीशन खाली हो, वो चाहे किसी भी रीजन से हो, तो उस वक्त ये
ये जो है एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, उनकी मतलब क्या मतलब उनके जगह पर बैठ करके उनका जो टेक ओवर कर लेते हैं, जो भी काम होता है उसको टेक ओवर कर लेते हैं। जब तक कि ये वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट जो मतलब प्रेसिडेंट का ओहदा नहीं मिलता है उन्हें, लेकिन उनके सारे काम उन्हें करने होते हैं और वही फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड होती है। तो जब तक एज अ प्रेसिडेंट उनका वर्क चल रहा होता है तब तक ये राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रहते हैं, ठीक है। तब दोनों में से कोई एक ही कंडीशन होती है, अगर ये राज्यसभा के चेयरमैन मतलब राज्यसभा के चेयरमैन तो रहते ही रहते हैं, अगर इन्हें इन एनी कंडीशन कि इन्हें चेयर मतलब प्रेसिडेंट का रोल प्ले करना है, तब ये राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रह जाते हैं, तब तक कि किसी और को हायर कर लिया जाता है। The vice president act as a president only until a new president is elected. Definitely जब तक कि क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट चला गया तो इसकी पोजीशन अब आपको दे दी गई, ठीक है। ये अब आपको रोल प्ले हमेशा हमेशा के लिए करना है। ये सिर्फ उतने ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है जब तक के कोई दूसरा प्रेसिडेंट आकर के उसे टेक ओवर नहीं कर लेता है। तो वो 6 महीने के अंदर अंदर 6 मंथ की एक टाइम लिमिटेड होता है कि आपको इतने टाइम में वो पोजीशन को फिर से फुलफिल करना है। तो फर्स्ट केस ऐसा हुआ था जब बीडी जत्ती एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑन द डेथ ऑफ फखरुद्दीन अली अहमद अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड। जब इनकी डेथ हो गई थी तो ये जो बीडी जट्टी थे तो इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट वर्क किया था और तब तक ये किया था जब तक ये दूसरा इलेक्शन नहीं हो गया था। तो वाइस प्रेसिडेंट का आपको रोल समझ में आया कि वाइस प्रेसिडेंट आता क्यों है, उनके रोल क्या होते हैं। कि इन शॉर्ट वाइस प्रेसिडेंट के रोल जो है वो इतना ही शॉर्टेज में देखें कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है, वो उसको लीड करते हैं राज्यसभा को, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कि जब भी प्रेसिडेंट अपने वर्क पे नहीं है, वर्क प्लेस पे नहीं है, उनकी पोजीशन खाली है, तो जब तक कि प्रेसिडेंट अपने मतलब दूसरा प्रेसिडेंट नहीं आ रहा है तब तक के एज अ प्रेसिडेंट कौन वर्क करने वाला है, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो इनके रिगार्डिंग इतना ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि 2-4 नंबर वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखने के लिए आ जाए, तो आई थिंक ये जो 5 पॉइंट्स है दैट सफिशिएंट है ना, इनफ है इतने। अब आता है भाई प्राइम मिनिस्टर। अब हम लोग हमारी एग्जीक्यूटिव सरकार पढ़ रहे थे, एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे, कार्यकारी नीतियाँ पढ़ रहे थे। तो इसमें अभी तक के जो इम्पोर्टेंट जो ऊपर के थे वो तो हो गए, लेकिन वो तो सिर्फ क्या हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे। लेकिन अब जो आ रहे हैं ये हमारे मेन इम्पोर्टेंट हीरो आ रहे हैं, ठीक है। वो तो साइड हीरोज थे, अब जो इम्पोर्टेंट हीरो आ रहे हैं, जो मेन एक्टिंग वैक्टिंग करने वाले हैं, तो वो होने वाले कौन, हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज, ठीक है। अब जो मेन रोल प्ले होता है वही, तो ये जो है ना, ये हमारी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है जिनके लीडर जी है, और ये सारे फिर इनके चल रहे हैं। निर्मला सीतारमन बैठी हुई है, अमित शाह वगैरह है ना, अरुण जेटली ओके, थोड़ा पिक क्लियर नहीं हो रहा मुझे, मैंने बस गूगल से उठा के डाल दी थी। ओके, तो हमारी जो पूरी गवर्नमेंट होती है उनका पूरा सिस्टम हम लोगों ने देख लिया कि एक्चुअल में क्या होता है। आई थिंक राजनाथ सिंह है यार, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, ठीक है, हमारा जो पूरा सिस्टम है उसमें क्या है, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे, हम लोग वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन वाइस प्रेसिडेंट डन हो चुका है। अब इसके अंदर अब हमारे पास में आता है ये वाला जो पूरा रोल आता है, तो इनको हम दोनों को साथ में रखे हुए पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई है, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने आर्टिकल 74 पढ़ा था, ठीक है, आर्टिकल 74। और आर्टिकल 74 कह रहा था कि प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए, उन्हें सजेशन देने के लिए एक पीएम होगा, और उसके द्वारा मतलब पीएम द्वारा सुझाए गए, मतलब क्या प्रेसिडेंट एक पीएम को अपॉइंट करेगा, और पीएम के जिन नामों को सजेस्ट करेगा एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट उन्हीं को एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करने वाले हैं। तो अब हम वही सारी चीजें पढ़ेंगे। तो पहले हम प्राइम मिनिस्टर पढ़ने वाले हैं, आफ्टर दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने अलग अलग टाइप्स है कि काउंसिल मिनिस्टर में कौन कौन से लोग आते हैं, तो वो लोग भी चीज़ें अब हम लोग देखेंगे। ओके, तो देन अब हम शुरू करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में। तो प्राइम मिनिस्टर जी तो पहले ही खड़े हुए हैं भाई, तो मित्रों चलो शुरू करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है मित्रों, इसीलिए क्योंकि इनका फेवरेट है। अब हम शुरू से एक चीज पढ़ रहे हैं, क्या कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसके हेड कौन है, गवर्नमेंट के हेड कौन है भाई, पीएम, ठीक है। मतलब
जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं, जो मेन हीरो है, वो कौन है? पीएम है। ठीक है, तो अब हमको पीएम के बारे में ही पढ़ना है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी छोड़ दे, लेकिन अब हम हमारे गवर्नमेंट के हेड को देख लें। मतलब जितने भी काम करना है वो किसने करना है? पीएम ने करना है। ये बात है कि पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी काम कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारे किससे शेयर करेंगे? उसको रिपोर्ट किसे करेंगे? वो प्रेसिडेंट को इसकी रिपोर्ट करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, तो इतना सब कुछ हो रहा है, तो हम आपसे ये बातें शेयर करें। तो सारी रिपोर्ट किसको करते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर को करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि जो प्रेसिडेंट है, मतलब आर्टिकल 74 ये बात करता है कि पीएम सजेस्ट करेगा जिन नामों को, ठीक है, पीएम जिन नामों को सजेस्ट करता है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उन लोगों को, मतलब उन मिनिस्टर्स को हम उस काउंसिल में ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी काउंसिल बन रही है ना, ये अभी जस्ट देखा, ये जो पूरी काउंसिल बन रही है ना, तो इनके हेड, इनके जो लीडर होते हैं वो कौन होते हैं? पीएम। ठीक है, तो इनको कौन लीड करता है? इनको पीएम जो है वो लीड करते हैं, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ। ठीक है, पूरी जो काउंसिल है, तो पूरी मतलब जो सरकार है वो किनके मदद से चलती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम। ठीक है, तो पीएम क्या करते हैं? पूरा बेड़ा उठाते हैं। ठीक है, ये और इनके सारे मेंबर्स, काउंसिल होती है, ये मिलकर के पूरा बेड़ा उठाते हैं कि पूरे लोगों को कैसे कैसे काम करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, डिप्टी मिनिस्टर्स होंगे और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होंगे। इन चीज़ों को अभी हम लोग देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, इसके साथ में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ही डिवाइड हो जाता है। तो ये सब लोग मिलकर के सरकार को चलाते हैं। ठीक है, अगर इसमें से, अच्छा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में देखते हैं। ठीक है, therefore as a head of the council of minister, the prime minister become the most important functionary of the government in our country। क्योंकि पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? वो तो पीएम मोदी ही है। ठीक है, पीएम है, सॉरी, जब भी पीएम आता है ऑटोमेटिकली जो है वो फ्लो में आ जाते हैं मोदी जी। तो क्या हो रहा है कि इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरी कंट्री को जो लीड करने का काम कर रहा है वो मतलब पीएम कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो फंक्शनली इंपॉर्टेंट हो रहे हैं कि वो पूरी गवर्नमेंट जो है, पूरी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो कौन रन कर रहा है? वो पीएम कर रहे हैं। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर हैज अ सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन द लोकसभा। ये बात पहले भी हमारे पास क्लियर हो चुकी है कि जो पीएम है वो कौन चूज होकर के आता है? कि जो भी गवर्नमेंट होंगी, मतलब जो भी लोकसभा में जिसकी भी मेजोरिटी होंगी, चाहे वो बीजेपी की हो, वो कांग्रेस की हो, तो जो भी मेजोरिटेड हेड होता है, जिसकी सबसे ज्यादा मेजोरिटी होती है, वही हेड को कौन चूज कर लिया जाता है? एज अ पीएम। और वो पीएम को कौन चूज करता है? प्रेसिडेंट उस हेड को एज अ पीएम जो है वो अपॉइंट कर लेते हैं। अब जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके बाद में क्या हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है उनको सबसे ज्यादा मेजोरिटी मिल रही थी कंटिन्यूअसली। तो तब तक की जो सरकार चल रही थी वो किसकी चल रही थी? वो कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट आ रही थी। तब तक की राज किसके हाथ में था? गवर्नमेंट का। ठीक है, मोदी जी से पहले कौन थे हमारे? मनमोहन जी सिंह जो थे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी पार्टी को मेजोरिटी मिल रही थी। ठीक है, तो मेजोरिटी इनको मिल रही है, तो ये डेफिनेटली क्या करेंगे? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, तो ये भाई अपने ही ग्रुप के लोगों को चूज करेंगे ना, कि इन्हीं की जो सरकार बन रही है, तो इनके जितने लोग होंगे तो अपनी जो काउंसिल बनाएंगे, अपनी जो रणनीतियां तैयार करेंगे, तो ये उन्हीं के साथ में मिलके करते हैं। तो क्या होता है कि जब इनकी सरकार बनी है, तो ये बीजेपी वालों को ही अपने कैबिनेट में लाएंगे। ठीक है, अपने मिनिस्टर्स में लाएंगे, अपने काउंसिल में लाएंगे। अगर आप यहाँ पर देख लो फोटो में, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो है सारे ऑलमोस्ट कौन लोग दिख रहे हैं? बीजेपी के मेंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, इनके सपोर्टिव्स होते हैं ये। तो ये लोग, इनसे क्या होता है कि इनके बीच में जो तालमेल होता है ना काम करने का, वो बहुत ज्यादा स्मूथली हो जाता है। ठीक है, वो फ्री हो जाते हैं, क्योंकि भाई हम भी, क्योंकि सबकी आइडियोलॉजीज क्या होती है? एक ही होती है। हम सब किसके सपोर्टिव है? बीजेपी के। तो क्या होगा कि जितने भी मेंबर्स होंगे वो सेम पार्टी के होंगे, दैट मीन कि वो थोड़ा स्मूथली चलेंगी। तो उनके इसमें जो आपसी टकराव होता है ना, थिंकिंग का, आइडियोलॉजीज का, तो वो खेल नहीं होता है। जैसे कि हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में जब देखते हैं ना, कि जब इनकी सिटिंग्स होती है, अभी जस्ट अभी अभी हमने लोगों ने करेंटली देखा था कि कुछ मेंबर्स जो है उनको, सांसदों को, मतलब क्या वर्ड नहीं आ रहा प्रॉपर, सॉरी, तो इन्हें अपने पद से हटा दिया गया था। तो इस टाइप से होता है। मेजोरिटी वाला बंदा होता है तो वो हेड जो है उसका, वो पीएम बन जाते हैं, और उनके साथ में जितने
पीएम क्या करते हैं कि उन्हीं के सपोर्ट के लिए अपने सब लोगों को क्या करते हैं, मतलब अपनी अपनी इसमें ऐड कर लेते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर बात की क्या कि मेजॉरिटी जिसकी है उसकी सरकार बन रही है, ठीक है, जिसकी मेजॉरिटी है उसकी सरकार बनी। और मैंने अभी जस्ट बात की थी कि हम लोग बात करते हैं ना कि 5 सीट से जीते, 10 सीट से जीता, 15 सीट से जीती, तो क्या होता है अगर इन लोगों की मेजॉरिटी कम हो रही है, मतलब इनके जो एमएलएज हैं, एमपीज है, अगर इन्होंने अपना दल बदल लिया, ठीक है, दल बदल लेते हैं, तो क्या होता है कि मतलब पार्टीज चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बीजेपी टू कांग्रेस, बीजेपी टू टीएमसी, या जो भी। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था इन एमपी की जब कमलनाथ सिंह की जब गवर्नमेंट चल रही थी, तो क्या हुआ, यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया, बीजेपी को। तो जब बीजेपी को ज्वाइन कर लिया तो इनकी मेजोरिटी वैसे ही कम होगी। जैसे ही मेजोरिटी कम होती है तो क्या होता है कि इनकी सरकार गिर जाती है, जो दूसरी सरकार रहती है तो उसकी मेजोरिटी ऊपर उठ गई, मतलब बीजेपी की, शिवराज सिंह चौहान की जो मेजोरिटी है वो ऊपर उठ गई। तो उनका जो हेड थे, उनके हेड कौन थे, सिंह चौहान, तो उनको हमने सीएम बना दिया। तो सिमिलरली केस जो होता है वो यहाँ पे भी होता है। अगर मेजोरिटी लूज की, दैट मीन जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी पोजीशन को लूज कर देता है, वहीं पे उनकी पोजीशन जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये सिमिलरली ऐसे ही है, क्योंकि जो जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, तो ये सब किसके साथ में काम करते हैं, ये लोग मतलब एक इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये म्यूचुअल होती है, सबके लिए लेकर के होती है, ठीक है। अगर अगर हम बात करें कि यहाँ पर मोदी जी रिजाइन कर रहे हैं, मोदी जी की डेथ, सॉरी सॉरी सॉरी, पीएम अगर जो है, पीएम जो है वो रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, इनकी डेथ हो रही है, ऐसी जो कंडीशंस हो जाती है ना, फिर उनके बाद में इनको हटाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो इनके हटने की, मोदी जी के हटने की क्या हो जाएंगी कि अगर इनके जो एमएलएज है, एमपीज है, उनने अपना दल बदल लिया, ठीक है, देन ये क्या करेंगे, ये रिटायर हो जाए, मतलब ये उनकी सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे ही जैसे ही अगर पीएम अपनी चेयर से हट जाता है, को हटाया था किसकी वजह से, क्योंकि इनके मेंबर्स हट गए थे। अगर पीएम हट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनके मेंबर्स जो है, इनकी जो सभा है, जो इनकी काउंसिल है, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी। तो डिपेंड दोनों का, क्योंकि इन दोनों का तालमेल जो है वो मतलब साथ में चलता है। इनकी मतलब इनका जो लीडर है, क्योंकि इन्हीं के साथ में इनकी काउंसिल बन रही है, अगर लीडर हट जाता है तो उनकी जो पब्लिक है वो ऑटोमेटिकली काउंसिल जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगी। अगर पब्लिक मतलब मेंबर्स चेंज कर रहे हैं पार्टी, तो ऑटोमेटिकली जो लीडर है वो भी हट जाता है, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं हो जाती है। मींस दोनों ही एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, मेंबर्स का होना भी और जो हेड है वो भी। तो सबसे पहले तो मेंबर्स का होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेंबर जब आएंगे तभी तो हेड उसका जो होगा वो अपने आप की पोजीशन ले पाएंगा। ओके, देन अब हम लोग देखते हैं क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हम लोगों ने यहाँ पर बात की, भाई की बात क्या हुई कि हम लोगों ने प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पीएम को हायर करते, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को कुछ नामों की लिस्ट प्रोवाइड की जाती है बाय पीएम, जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, इन लोगों को, कुछ लोगों की लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं और कहते हैं कि इतने इतने लोग हैं, और जिन लोगों को क्या मतलब मैं अपने कैबिनेट में लाना चाहता हूँ, मैं अपनी काउंसिल में लाना चाहता हूँ। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उन्हीं लोगों को, ठीक है, उन्हीं लोगों को हायर करते हैं, किसमें, काउंसिल में, ठीक है, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है तो उसमें उन्हीं लोगों को लाया जाता है जिसको कौन किनको जो सजेस्ट करते हैं वो कौन करते हैं, जो पीएम होते हैं वो नाम सजेस्ट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर देन डिसाइड हु विल बी द मिनिस्टर ऑफ द इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दैट्स ट्रू, जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई। तो अब क्या होता है कि जो अब डिपेंड करता है के नियर बाय कौन है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग जो उनके मतलब उनके लिए अच्छे हो, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग, तो ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें कौन सी पोजीशन देनी है, इन्हें उसके किस ग्रुप में लाना है, किसको फॉरेन मिनिस्टर बनाना है, किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, किसको कौन सा मतलब होम मिनिस्टर बनाना है। तो ये सब डिसाइड कौन करता है, पहले हायर तो कर लिया प्रेसिडेंट ने, लेकिन उसके बाद में ये चीज़ भी डिसाइड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो इन सारी चीज़ों को डिसाइड करता है, देन उसके ऊपर अप्रूवल लगता है प्रेसिडेंट का। तो जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है वही को डिसाइड करता है कि जो भी मुझे जिस भी इंसान को जो पोजीशन देनी है, जो अहदा देना है, तो ये भी डिसाइड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एंड द मिनिस्टर आर गिवन द रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, सेम थिंग।
इन द सेम मैनर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम देयर ऑन कोऑर्डिनेशन। देखो अब इनका ऑन कोऑर्डिनेशन, देखो जो चीजें हैं, हम लोगों ने प्रेसिडेंट चूज किया था, इधर हमने गवर्नर चूज किया था, इधर पीएम चूज किए थे, देन इधर हमने सीएम चूज किए थे। जो सिस्टम है, जो यूनियन के लिए सिस्टम हो रहा है, सिमिलरली स्टेट के लिए भी वही सिस्टम होता है। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रेसिडेंट गवर्नर को चूज किया था, सीएम को और प्राइम मिनिस्टर को चूज किया था, सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट में भी वही काम होते हैं कि सीएम जो है, जो भी मेंबर्स को डिसाइड करता है, वही जो गवर्नर है उनको अपॉइंट करता है। फिर सीएम डिसाइड करता है कि मेरे यहाँ का जो शिक्षा विभाग का मंत्री कौन होगा, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा, मेरे यहाँ का होम मिनिस्टर कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन करता है, जो सीएम करते हैं, सिमिलरली एज गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द ऑल मिनिस्टर हैव बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है और उसके जितने भी मेंबर्स है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हमारे यहाँ के, तो जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है वो, और जो ऑल द मेंबर ऑफ टू बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब जो है ये क्या होंगे, पार्लियामेंट के मेंबर होंगे। जितने भी मेंबर जो है ना काउंसिल के, वो सारे किसके मेंबर्स होने वाले हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। और एक लास्ट थिंग जो मैंने आप लोगों को पहले बताई, क्या होता, अच्छा एक और चीज, अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है या मेंबर बनता है, ठीक है, अगर उसने वो इलेक्शन नहीं लड़ता है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर क्या होता है, उसको इलेक्शन लड़ना होता है, वो सीट जीतनी होती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने रिसेंट कंडीशन में देखा था कि जो बंगाल में ममता मुखर्जी है, वो जिस स्टेट से जहाँ पे उन्हें सांसद पद के लिए चुनाव लड़ रही थी, वो वहीं से हार गई थी, ठीक है। लेकिन वो क्या हुआ था, उसके बाद में भी उनकी मेजोरिटी थी, तो वो सीएम बन गई। तो 6 मंथ के अंदर अंदर ही उनको अपनी जो सीट है, जिस सीट से वो लड़ रही थी या किसी और सीट से, उनको जीतना था। अगर वो जीतती नहीं तो वो अपना सीएम पद जो है वो खाली कर देती, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है, अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है या कोई मेंबर बन रहा है, लेकिन वो जीता नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर अपने आप को प्रूफ करना होगा। अगर उसको बहुमत नहीं मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, उसको बहुमत नहीं मिला तो भी अपने आप को उसको 6 महीने में प्रूफ करना होगा इन 6 मंथ्स, अदर देन क्या होगा, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब उन्हें अपनी पोजिशन से हाथ धोना पड़ेगा। ओके, देन साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। अब जो काउंसिल मिनिस्टर मिनिस्ट्रीज होती है, जो कैबिनेट होता, मतलब कैबिनेट वगैरह, ये सारी तो चीजें हैं ना, वो अपने 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 अकॉर्डिंग जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। देन पहले क्या था, जो एक्ट अमेंडमेंट आया था 1991, द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री वाज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू एक्सीजेंसी ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। अब जो वहाँ मतलब जो एक 1991 जो अमेंडमेंट आया था 2003 का, तो उन्हें क्या कहा कि जो रिक्वायरमेंट होंगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका जो साइज होगा उसको डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सेम चीज जो है वो स्टेट के लिए भी होती है। तो ये जो अमेंडमेंट था, एन अमेंडमेंट वाज मेड दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एग्जिस्ट 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल और असेंबली इन द केस ऑफ स्टेट। तो क्या होगा कि ये जो इनका कैबिनेट वगैरह बन रहा है, ठीक है, जो कैबिनेट बन रहा है वो 15 लोगों से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है। बट लेट ये तो लास्ट पॉइंट था, इसके बाद में ये पॉइंट है, but these led to the very large size of council of minister. Beside, when no party had a clear majority, there was a temptation to win over the support of the member of the parliament by giving the ministerial position, as there was no restriction on the number of member of the council of minister. क्योंकि अब देखो उन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि अकॉर्डिंग टू साइज जो है, मतलब रिक्वायरमेंट्स जो होंगी उसके हिसाब से आप अपने मेंबर्स को ढाल लिया जाए। लेकिन फिर क्या हो रहा है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है ना कि आप अपनी मनमर्जी से कोई चीज़ें कर नहीं सकते हैं। तो एट द एंड डिसाइड किया गया कि जो 15 मतलब जो काउंसिल मेंबर मिनिस्टर्स होंगे उसको आप 15 से ज़्यादा नहीं रखने वाले हैं, ठीक है। आपके जो मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे, मोर देन 15 नहीं होने चाहिए, है ना। तो मतलब एग्जिस्ट 15, तो 15 से कम भी नहीं होने चाहिए। तो इस टाइप से उन लोगों ने एक नंबर जो है वो डिसाइड कर लिया गया कि इसके अकॉर्डिंग रखे जाएंगे। देन अपने संबल से जो है मिनिस्टर्स जो है वो क्या, जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, सबको अपने अपने डिपार्टमेंट्स दे दिए जाते हैं। जैसे एक होम मिनिस्टर वाले को होम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट दे दिया, एक को फाइनेंस मिनिस्ट्री का दे दिया, किसी को फॉरेन मिनिस्टर का दे दिया। सब क्या सिर्फ ये अकेले अकेले करने में मतलब सक्षम है,
कि क्या ये सिर्फ अकेले यही पूरा जो है पॉलिटिक्स चला सकते हैं, पूरे काम कर सकते हैं? नहीं। तो इनके अंडर में भी और भी मिनिस्टर्स होते हैं जो इनके अंडर में काम करते हैं और इनको हेल्प करते हैं काम करने के लिए। जैसे स्टेट में जाएंगे तो स्टेट में भी सेम चीज़ें होती है कि स्टेट में भी उनके नीचे नीचे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इनको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो ऊपर का ढांचा हो गया, ऊपर का स्ट्रक्चर हो गया, जो मेन वर्क करते हैं, मतलब जो मेन मेन बड़े बड़े काम करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल काम करवाना होता है तो इनके नीचे दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है जो एक्चुअल में काम करवाते हैं। ठीक है। In the most of feature of parliament executive is that the executive is routinely under the control and supervision of legislature। तो पार्लियामेंट जो है वो सब किसके अंडर में होती है? लेजिस्लेचर के अंडर में वो काम करती है और ये हमें पता है। ठीक है, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है हमारे यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि वो लेजिस्लेचर के अंदर ही हमेशा काम करती है। अब क्या हुआ कि हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, मतलब जो सरकार काम कर रही है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सिमिलरली जो कैबिनेट ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर लोकसभा। इनके हर लिखे मतलब इनका जो कच्चा चिट्ठा होता है ना वो किसके पास होना चाहिए? लोकसभा के लिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन, मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबल इसके लिए कौन होता है? वो लोकसभा होती है। द प्रोविजन मीन्स दैट अ मिनिस्टर विच लूजेस कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा ऑब्लिगेट टू रिजाइन। अब एक चीज है कि अगर कोई मिनिस्टर है, ठीक है, अगर कोई मिनिस्टर है वो अपना कॉन्फिडेंस ऑफ किस में लोकसभा में लूज कर रहा है तो क्या होगा? उसको रिजाइन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है चीजें कि ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। मिनिस्टर्स जो है ना वो कोई एक नहीं है। अगर मैंने अकेली ने काम किया है, कोई गलत काम किया है, दैट मीन कि मेरा जो पूरा ग्रुप है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, क्योंकि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल की बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ये सारे लोग उसके लिए टोटली इक्वली क्या होंगे? ब्लेम मतलब इनके ऊपर जाएगा। अगर मैंने कोई कांड किया, मतलब मेरे इसमें कोई फॉल्ट आ रही है तो दैट मीन कि मेरा जो पूरा ग्रुप है वो पूरा इक्वली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर मैंने कोई अच्छा काम किया है दैट मीन उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल हूँ उस अच्छे काम के लिए भी। तो अगर कोई एक जो बंदा है अगर वो अपना कॉन्फिडेंस खो देता है तो क्या करता है? उसको तो रिजाइन करना पड़ता है, तो उसके साथ साथ जो है सारे मंत्री जो है वो भी हट जाते हैं। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सॉलिडरिटी ऑफ द कैबिनेट। मतलब कैबिनेट जो है वो सभी के लिए इक्वली काम करता है। मतलब वो क्या कर रहा है? एक का कारनामा जो है उसका बिल जो है वो सारे लोगों के नाम पे फटने वाला है। ठीक है, अब क्या होता है? इट इम्पील दैट अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इवन अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर कोई एक मिनिस्टर जो है वो अपना रेजिग्नेशन दे रहा है दैट मीन आपका जो इंटायर काउंसिल है वो रिजाइन कर रहा है। ठीक है, अब वो रिजाइन कर रहा है दैट मीन उनका जो हेड है मतलब जो पीएम है वो भी रिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कांट एग्जिस्ट। The council comes into existence only after the prime minister has taken on the path of an office। अब प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब बनती है? जब प्राइम मिनिस्टर आता है। प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो क्या करते हैं कि उसकी पार्टी के जितने लोग हैं उसमें से 15 लोगों को उठा करके क्या करती है? वो अपनी पार्टी बनाते हैं। ठीक है, वो मिनिस्टर बनाते हैं। अगर कोई पीएम ही नहीं रहेगा, पीएम नहीं रहेगा तो उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है। पीएम की डेथ हो गई है, पीएम ने रिजाइन कर दिया है, पीएम जो है वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया है, तो क्या होगा? यहाँ पे इस केस में अपने आप जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे कि हम लोगों ने बताया कि क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रिजाइन बंदा कर रहा है तो उसके पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को उसको रिजाइन करना होता है। अगर पीएम हट रहे हैं तो अपने आप पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है ये अपने आप एलिमिनेट हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये फीचर समझ में आया। और ये सारे रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? लोकसभा के लिए। लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है ये तो रिस्पॉन्सिबल ही है, और ये सब लोग अपने लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पीएम एंड हिज काउंसिल मिनिस्टर्स। वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? वो लेजिस्लेचर के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यही सबसे बड़ा फीचर था, दैट्स वाई वी एक्सेप्टेड द दिस पॉलिसी। ठीक है, जो हमने पार्लियामेंट्री पॉलिसी है वो क्यों एक्सेप्ट की है? जो एग्जीक्यूटिव है उसको इसीलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि ये लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, इसीलिए हमने इसको एक्सेप्ट किया है। देन द पावर ऑफ wielded by the prime minister from the various sources। अब हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या क्या होने वाली है। तो भाई प्राइम मिनिस्टर का पावर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन वो जो पावर्स होता है ना, क्योंकि भाई पावर जो
क्या कहना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर है, वही तो सारी चीज़ों को लेकर के चल रहा है। मतलब पूरा जो क्या कहना चाहिए कि पूरी जो कंट्रीज है उसको कौन लेके चल रहा है, मतलब पूरे कंट्री को कौन करा रहा है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट तो एज अ नाम मात्र के हैं, ठीक है, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए ही है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तो पूरा जो है पावर वो किसके पास में है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास में है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से बाउंड्रीज हो जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनके जो पावर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर किस टाइप का हो रहा है, कि किस टाइप की मतलब पॉलिटिक्स में किस की सत्ता ज़्यादा चल रही है, किसके लोग ज़्यादा चल रहे हैं। क्योंकि मैंने हम लोग को पहले अब एक बात बताई थी कि अगर बीजेपी के मेंबर ज़्यादा है मीन्स इनके बीच में तालमेल बहुत अच्छा बैठने वाला है, ये आपस में अच्छा काम कर रहे हैं। देखो पीएम मोदी जी जो है ये हेड इसके हैं, किसके, स्टेट के, ठीक है, पूरे स्टेट के ही हेड हो गए, मतलब क्या गवर्नमेंट के। लेकिन अगर स्टेट में अलग अलग मैं बात करूँ कि कहीं पे बंगाल में टीएमसी है, कहीं पे कांग्रेस है, कहीं पे बीजेपी है, तो इन सब के साथ में तालमेल बैठाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और ये प्रॉब्लम फेसेस करनी होती है। ठीक है, मतलब एक स्मूथली जो गवर्नमेंट चलानी है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी फॉल्ट करती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये बात हो गई। लेकिन उसके बाद में भी अगर हम के रोल्स देखें तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वो किसके हेड है, लीडरशिप, मतलब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड है, दैट मीन वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो लीडर किसके हो जाते हैं, मतलब लोकसभा के लीडर तो होते हैं, लीडरशिप होती है उनके पास में, है ना। तो अब उनके पास में जो सोर्सेज होते हैं जो पावर के वो बहुत सारे हैं। देखो कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको कंट्रोल करना किसके हाथ में होता है, प्राइम मिनिस्टर की। अच्छा एक बात ये देख लेते हैं हम लोग कि वर्क कैसे करता है। देखो पीएम मोदी है, अब इनने क्या किया, काम करने के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स को हायर कर दिया, ठीक है। एक है फॉरेन मिनिस्टर, सपोज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे रख लेते हैं। एक हो गए होम मिनिस्टर, ठीक है, इट्स एच। हाँ, एक को हमने रख लिया फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, ये रख लिए। बिकॉज इनका जो कंट्रोल है, ये जितने भी काम कर रहे हैं ये काम करे, फाइनेंस वाला फाइनेंस के लिए कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जस्ट बजट आया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने लाया था। देन होम मिनिस्टर जो जितने इसके रिगार्डिंग काम कर रहे हैं वो होम मिनिस्टर वाले अपने अपने डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर वाले फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन इनके हेड कौन है, पीएम मोदी है, ठीक है, पीएम है। दैट मीन क्या हुआ कि ये इनको लीड कर रहे हैं, इनका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में, इनके। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं, इनके अकॉर्डिंग। तो मेन लीडर कौन हुआ, मोदी जी, मतलब पीएम ही हुए ना। तो मेन लीडर कौन कहलाता है, हमेशा पीएम कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सबके लीडर तो पीएम है ना, तो इनका कंट्रोल है, तो इनकी सबकी पावर भी किसके हाथ में हुई, इनके हाथ में। ये गए तो ये सारे भी अपने आप चले जाएंगे। तो इन सब की भी पावर जो होती है वो इनके हाथ में रहती है। जो पीएम है उसका एक्सेस हमेशा मीडिया पे रहता है, तो मीडिया के थ्रू भी इनके पास में बहुत सारे सोर्सेज हैं। देन कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन, क्योंकि अब जो ब्यूरोक्रेटिक मशीन है, देखो अब ब्यूरोक्रेटिक मशीन कब आती है, इनके बाद में, ठीक है, इसके बाद में ये मशीन आती है। तो क्या होगा, ये मशीन आ रही है, इनका कंट्रोल इनके हाथ में, इनका कंट्रोल इनके, तो ये बोल सकता है कि इनका कंट्रोल पूरे ही ऊपर काम कर रहा है। पूरा जो सिस्टम है वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं, मोदी जी के। तो सबसे पावरफुल कौन हुआ, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा ये एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक छोटा सा डायग्राम है जो बहुत अच्छे शायद आपको हेल्प करे समझने के लिए कि किस तरीके से होता है। पूरे जो मिनिस्टर्स होते हैं ये सारे होते हैं। देन उसके बाद में कुछ सिलेक्टेड मिनिस्टर्स होते हैं जो जो कैबिनेट में होते हैं, जिसकी अभी तक के हम लोग बातें कर रहे थे। फिर आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं जो फिर इनके अंडर में फिर बाद में काम करते हैं। फिर इनके अंडर में कौन काम करता है, डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है। ये मेन हो गए। इसके अंदर ये जो है ना ये रूल ऐसे बाहर जाएंगे, ठीक है। ये वाला जो है डायग्राम अगर हम बात करें तो इस तरीके से बाहर जाता है, ठीक है। ये कैबिनेट के अंडर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो काम करते हैं। और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंडर में कौन काम करता है, डिप्टी मिनिस्टर्स। अगर हाँ शायद मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा, दैट इज कैबिनेट, ठीक है। इनके ऊपर कौन था, इनके ऊपर मोदी जी थे, ठीक है, पीएम। इनके ऊपर पीएम थे। देन ये कैबिनेट आया, कैबिनेट के अंडर में कौन, कैबिनेट काम कर रहे हैं पीएम के। इनके अंडर में फिर कौन काम करेगा, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। देन इनके अंडर में कौन काम करेगा,
डिप्टी मिनिस्टर्स। अब आपको एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया कि इस तरीके से जो सब फ्लो है वो बनता है कि इस तरीके से ये सब लोग जो है आपस में काम करते हैं। और आपने शायद शुरू में प्रेसिडेंट के साथ में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ में एक फ्लो चार्ट पढ़ा होगा, तो ये वो फ्लो चार्ट वही है ना, जो सिस्टम है जिस तरीके से काम कर रहा है। देन अब आते हैं कि ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी क्या है, परमानेंट जो है एग्जीक्यूटिव क्या है। ये जो अभी तक की जितनी भी हम लोग बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि अगर पीएम हट रहा है तो कैबिनेट हट जाएगा, कैबिनेट हट जाएगा तो इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ये मिनिस्टर लेवल पे लोग हट जाएंगे। तो अब हमको एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव चाहिए जो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये लोग तो ठीक है, जो जो रूल्स लॉज ला रहे हैं, पॉलिसीज ला रहे हैं, तो ये लोग वो हो गए। लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो परमानेंट काम करते हैं, ठीक है, ये लोग हमेशा परमानेंटली जो है अपने काम में लगे हुए होते हैं। तो ये परमानेंट काम कौन है, ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स है। गवर्नमेंट ऑफिसर वो नहीं जो इलेक्शन के थ्रू गए हैं, ये लोग अपने अपने एग्जाम क्रैक करके गए हैं, जिसकी अभी हमारे इसमें बहुत ज्यादा भीड़ है। हर चौथे घर में आपको एक गवर्नमेंट को एस्पिरेंट मिल जाएगा, कॉम्पिटिटर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम उसी की बात करें, जिसका लक बन गया तो वो इन सब पिक्चर्स में शामिल हो जाता है, अदरवाइज ठीक है। तो पॉलिटिशियंस जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ना, वो थी, ठीक है, जितनी भी बात कर रहे थे। अच्छा, यहाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हु इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये जितने भी डिसीजन होते हैं मिनिस्टर के, मिनिस्टर जो होते हैं वो किसके डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, पीएम के, ठीक है, प्रेसिडेंट पीएम, ठीक है, पीएम के। देन ये लोग अपने नीचे भी किसी लोगों को काम करते हैं, डायरेक्टली जाके तो काम नहीं करते हैं। तो इनके नीचे जो काम करते हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अभी तक के जो लोग थे वो एक पॉलिटिशियन थे, जो कि क्या होता है, सत्ता आती है फिर चले जाते हैं, है ना। ये सब लोग क्या करते हैं, किसके अधीन काम करते हैं, सत्ता के। अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं देन वो 5 साल के लिए होते हैं, अगर फिर वो डबल जीत जाए तो वो 5 साल के लिए होते हैं। तो ये परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ये आते जाते लोग रहते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि ये एक लंबे अरसे के लिए काम करते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, मीन्स क्या होता है कि ये लोग अपनी 65 की एज तक के काम करते हैं, जब तक कि वो लोग रिटायर नहीं होते हैं तब तक के ये लोग काम करते हैं एक परमानेंट लेवल पे। तो ये हमेशा काम करते हैं। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो आते हैं चले जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट चुनाव में अगर मोदी जी जीतते हैं तो वो सत्ता में रहेंगे, तो उनके पास पीएम वाली जो पावरफुल पोजीशन है वो रहेंगी, अदरवाइज क्या होगी, उनके हाथ से वो पोजीशन जो है वो चली जाएंगी। लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो है इनके साथ में एक परमानेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव रहते हैं, परमानेंट पावर रहता है, जब तक कि वो मतलब जब तक कि क्या करते हैं, उनको हम मतलब बेदखल नहीं कर दे उनकी पोजीशन से, वो अपना रिजाइन नहीं कर दे, डेथ ना हो जाए या उनका रिटायरमेंट ना हो जाए, तब तक सस्पेंड ना हो जाए, ठीक है, तब तक कि उनके पास वो पावर बनी रहती है और वो एक परमानेंट एग्जीक्यूट करने वाला होता है, ठीक है। द गवर्नमेंट इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया, द मिनिस्टर एंड द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी और द administrative machinery. The Indian bureaucracy today is an mostly complex system. It contains all India service. Okay. अब ये सारे लोग तो मैंने वही चीजें बता दी कि क्या हुआ कि मतलब हमारे यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अभी तक हमने जो ऊपर वाला जो चार्ट पढ़ा ना, जो टेबल पढ़ा, तो वहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस थे। लेकिन इसके नीचे जो है सारे कौन से एम्प्लॉयज आ जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एंड द टेक्निकल मैनेजरियल एंड स्टाफ रनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये सब लोग जो है इनके अंडर काम करते हैं। और ये प्राइवेट सेक्टर वाले क्यों कहलाए, क्योंकि ये थोड़े परमानेंट लेवल पे काम करे, तो प्राइवेट सेक्टर वाले भी जो है इसमें काम करते हैं। तो ये सब लोग जो है ना, देखो जो नेता तो दिखाई देते हैं कभी, इतनी फाइल्स का बर्डन, इतने घंटे काम करना, सोचना विचारना, देखो कितनी बस हालत हो गई है। और आज के इसमें यही रीजन है गवर्नमेंट जो है जॉब लेने का, ये वाली पिक्चर के लिए, ठीक है। बट दैट नॉट ट्रू, इसके पीछे भी बहुत ज्यादा संघर्ष होता है। तो ये सारा जो है यही हमारी ब्यूरोक्रेसी कहलाती है और यही हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कहलाता है। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन कौन से लोग आते हैं, ठीक है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। ये सारे लोग जो है वो कौन कौन से, ठीक है, ये लोगों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये लोग कौन है, तो ठीक है, अब ये बात होती है। तो हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा, तो क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, जितनी भी आईएएस आईपीएस वाली सर्विसेज होती है ना वो उसमें आ जाते हैं, स्टेट सर्विसेज,
एम्प्लॉयज ऑफ लोकल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज है, ठीक है। अगर मैं सिंपल सी शॉर्ट सी क्लियर सी डेफिनेशन दूँ तो अभी जो हम लोग IAS UPSC केसेस के बारे में बात करते हैं, IPS के बारे में बात करते हैं, देन हम लोग SSC के बारे में बात कर ले या रेलवे के बारे, तो जितने भी ये लोग जाते हैं तो दे ऑल आर पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ये सारे जो है इनका पार्ट होते हैं। ये जितने भी लोग जा रहे हैं ना, तो ये इन लोगों को जो मिनिस्टर्स के काम होते हैं इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट में लाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ये लोग। तो मेन तो मिनिस्टर जो होते हैं वो पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, लॉज निकालने का काम करते हैं, लेकिन असली संघर्ष जो होता है वो इनका शुरू होता है। देखो हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि कोई भी मिनिस्टर हो गया, सपोज होम मिनिस्टर के बारे में बात कर ले, ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में, लेकिन जब हम हमारे लोकल लेवल पे बात करते हैं तो हमारे लिए काम कौन करता है? हमारे यहाँ का कलेक्टर। हम लोग कोई भी प्रॉब्लम होती है कलेक्टर के पास में जाते हैं एप्लीकेशन लेकर के, तो वो जो है वो एग्जीक्यूट करा रहा है जो भी पॉलिसीज उसके पास ऊपर से आई है, जो भी मिनिस्टर्स पॉलिसी लेके आए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, तो हर चीज को कौन एग्जीक्यूट करा रहा है, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? वो जो लोकल गवर्नमेंट जो है ना, लोकल स्टेट के गवर्नमेंट्स बने हैं, वो चाहे वो SDM हो, कलेक्टर हो, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं वहां पे उसका काम जो है वो करवाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो क्या होता है। अब हमारे पास में अगर हम सिविल सर्विसेज के बारे में बात करें, जो सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया के बारे में, तो वो किस में होती है? ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें IAS IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होती है, जो हमारे यहाँ का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, दैट इज। फिर सेंट्रल सिविल सर्विसेज, वही जो ग्रुप C और B वाले आ जाते हैं वो वाले, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो कि इंडिविजुअल स्टेट्स कराती है, मतलब स्टेट PSC जो होती है वो ही कराती है। इसको समझने के लिए पहले मैं वापस से यहीं पे आना चाहूंगी। ये बात समझ में आई? वो जो टेबल था ना उसके ऊपर हम लोग वापस जाए कि पूरे जो लोग होते हैं, देखो सबसे ऊपर क्या हो गया? प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। प्रेसिडेंट सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं PM एक्चुअल, ठीक है। एक्चुअल में जो मेन काम होता है वो PM का होता है। इसकी हेल्प के लिए होते हैं कौन? मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ये पूरे में मिनिस्टर को ऐसे ही डाल दूं, ये अलग अलग मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। अब इतनी जो बॉडी है भाई, ये बॉडी ना सिर्फ ऊपरी ऊपरी काम करती है, ये परमानेंट नहीं होती है। इनकी सत्ता आएंगी, ये रहेंगे, ये लोग चले जाएंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं? आए गए ऐसे काम करते हैं। लेकिन अब इसके नीचे जो बॉडी बनती है, मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनता है, और इसके अंदर कौन काम करते हैं? IAS IPS, स्टेट वाले जितने हो गए, सर मैं उसको से SDM वगैरह इनसे नाम ये कर लूँ, ठीक है। SSC वाले हो गए, अभी हम लोग इसी को नाम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ये बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग डायरेक्ट PM के पास नहीं जाते अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए। अगर हमें कोई मतलब किसी चीज़ से हो रहे हैं तो हम किसके पास जाते हैं? हमारे यहाँ के SDM के पास में, हमारे कलेक्टर के पास में, हमारे यहाँ के SP के पास में, हमारे यहाँ के SI के पास में, इन्हीं लोगों के पास जाते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हमें किसी पुलिस विभाग से प्रॉब्लम, हम SP के पास जाएंगे, SI के पास जाएंगे। अगर हमें कोई और प्रॉब्लम है, हम SDM के पास जाएंगे, हम डिप्टी कलेक्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे। तो यही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे जो है ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। इनके द्वारा जो भी बनी हुई पॉलिसीज होती है के लिए ये हमारे पास होते हैं, और दे आर परमानेंट, ठीक है। ये परमानेंट लोग होते हैं, ठीक है। ये अपने मतलब ये नॉर्मल, हाँ। फिर देन क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं ये आते हैं, इनको पब्लिक चूज करती है, और फिर ये लोग चले जाते हैं, ठीक है। 5 साल के लिए आएंगे, उसके बाद में इनकी सत्ता खत्म हो जाती है। अगर वापस पब्लिक ने इन्हें पसंद कर लिया, देन ये रिपीट आएंगे, फिर चले जाएंगे। जो भी काम इनका करवाना होता है तो ये लोग ये करते हैं, ठीक है। अब इन्हें कौन चूज करता है भाई? क्योंकि मेन काम तो ये कर रहे हैं, अब इन्हें कौन चूज करेगा? तो ये लोग जो है ये अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा, मेरा मानना है कि ये लोग जो है, ये लोग तो भाई नॉर्मली इनका एजुकेशन भी इतना नहीं होता है, लेकिन इनके पास में सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। और ये लोग जो इतने पढ़े लिखे होते हैं, अपने एग्जाम्स क्रैक हैं, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आते हैं, और ये इनके अंडर में काम करते हैं। एक्चुअल पावर तो इनके पास होना चाहिए, क्योंकि दे ऑल आर एजुकेटेड, ठीक है। और ये लोग क्या होता है, ये सब पॉलिटिशियन जो होते हैं, पॉलिटिक्स खेल खेल के यहाँ तक के इस पोजीशन पे आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी सत्ता किनकी चलती है? इन्हीं की। ये लोग चेंज हो जाते हैं, फिर जो नेक्स्ट पब्लिक जो गवर्नमेंट आती है उनके अंडर में फिर
लगते हैं। तो ये लोग हमेशा क्या करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी अपने एग्जाम के हिसाब से आते हैं। इन मतलब ये यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, ठीक है, ये वाले जो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, इन सबको क्रैक करके ये लोग आते हैं। इन्हें पब्लिक नहीं चूज करती है, ठीक है, इन्हें गवर्नमेंट अपने मतलब कैपेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट मानती है कि हम तो ऐसे ही आ गए, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मेरा तो यही ओपिनियन है कि हम लोग तो ऐसे आ गए, लेकिन अब हमें एक लॉयल इंसान चाहिए, और वो इंसान ऐसे ही इन्हें कैंडिडेट जो है ये थ्रू एग्जाम जो है ये कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, और ये एक एज अ प्राइवेट मतलब एक परमानेंट के तौर पे ये लोग काम करते हैं जब तक कि इनका रिटायरमेंट नहीं होता है। तो हियर इज द एंड ऑफ आर एग्जीक्यूटिव। जितना भी एग्जीक्यूटिव था वो हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे हमारी एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर है, जितनी भी उसके पावर्स आते हैं, जो लॉज आते हैं, रेगुलेशंस, रूल्स होते हैं, तो उसको कैसे एग्जीक्यूट कराया जाता है और किन किन लोगों के थ्रू होता है, कौन लाता है। तो ये सब मतलब शुरू से ये जो टॉप मतलब टॉप लेवल पे था बॉटम तक के हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली। और हाँ, यहाँ पे भी ये एंड नहीं होता है, इसके नीचे भी और जो दूसरे लेवल के होते हैं ना एसएससी के, जैसे पोस्ट ऑफिस में हम लोग देख ले, फिर उसके बाद में हम दूसरे डिपार्टमेंट में देख ले, ठीक है, जो फूड फूड कॉरपोरेशन हो गया, और भी अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हो गए ना, तो वहां पर ये सब लोग काम करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू जो निकल के आते हैं इनके अंडर में काम करते हैं। आईपीएस हो गया, तो आईपीएस के अंडर में कौन मतलब क्या हो गया, एसआई वगैरह ये सब निकलते हैं, उसके अंडर में कौन काम करते हैं नॉर्मली, जो एएसआई होंगे, एसआईज होंगे, जो कांस्टेबल्स होंगे, नॉर्मल पुलिस होंगे, सब इंस्पेक्टर्स होंगे, तो ये इनके अंडर में काम करते हैं। आईएएस के अंडर में कौन कौन काम करेंगे, इनसे जो छोटे जो इन्हीं के लेवल के मतलब जो डिपार्टमेंट्स होंगे, वहाँ के जो हेड्स होंगे इनके अंडर में, फिर उनके अंडर में होंगे। तो ऐसे ही करके एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है, ठीक है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है एग्जीक्यूटिव का, जो मिलकर के काम करते हैं। ऊपर वाला ये जो है ये परमानेंट नहीं होता है, इनकी सत्ता आती है और चली जाती है। तो आई होप आप लोगों को एग्जीक्यूटिव पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसके क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने वाले हैं डिस्क्रिप्शंस में, देन फिर से हमारा एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ एक बार फटाफट फिर से वीडियो देखिए, और जो भी डाउट हो इन कमेंट्स। थैंक यू।